हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो चलिए बच्चों, आज की डेट में एक यहाँ पे मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट का इंपॉर्टेंट पार्ट्स डिस्कस करने वाले हैं। ये पार्ट्स आपका क्या होने वाला, चलिए डायरेक्टली हम इस पे बात करते हैं बच्चों। तो ये पार्ट्स हमारा है एलिमेंट्री ऑपरेशंस या ट्रांसफॉर्मेशंस बोल सकते हैं इसको, ऑफ ए मैट्रिसेज। कोई भी एक मैट्रिसेज का एलिमेंट्री ऑपरेशंस या इसका ट्रांसफॉर्मेशंस क्या होता है बच्चों। ये जो टॉपिक्स आप यहाँ पे पढ़ रहे हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैट्रिसेज में इसकी जरूरत है। मैट्रिसेज में भी आप जब इनवर्स निकालेंगे, आपके पास दो तरीका होता है इनवर्स निकालने के, एक एडजॉइंट वाला और एक डायरेक्ट मेथड भी होते बच्चों। तो उस जब इनवर्स निकालने जाएंगे आप उस मेथड से, तो ये तो ऑपरेशंस यूज होने ही वाला। या आप ऐसे भी बोल सकते हैं कि जब मैं डिटरमिनेंट की बात करता हूं तो डिटरमिनेंट के हर एक क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए कुछ ऑपरेशंस यूज करने होते हैं। यदि हम लोग डायरेक्ट वे में सॉल्व करने के लिए जाए तो थोड़ा सा दिक्कत है, क्योंकि हम जो रिजल्ट चाह रहे होते हैं वो रिजल्ट हमें नहीं मिलता है। क्यों कि मतलब हम जब ऑपरेशंस नहीं लगाते हैं तो चीजें रैंडम आ जाती है, ठीक है, वो एक सीक्वेंस वे में या अरेंज फॉर्मेट में नहीं मिलता है, तो जिससे हमारा ऑप्शंस मैच करने में हमें दिक्कत आ सकती है। छोटे नंबर्स के लिए तो फिर भी ठीक है, लेकिन जब हमारा जो अंदर वाला एलिमेंट्स डिटरमिनेंट के कॉम्प्लेक्स फॉर्मेट में होंगे या मान लो यूं ही मतलब थोड़ा मतलब इस तरह का रैंडम फॉर्मेट में होगा, फंक्शनल फॉर्मेट में होगा, तो उस केस में थोड़ा सा दिक्कत है। हम लोग जब तक एलिमेंट्री ऑपरेशंस नहीं यूज करते डिटरमिनेंट में, आपके डिटरमिनेंट वाले क्वेश्चंस के आंसर मैच करना थोड़ा सा मतलब इम्पॉसिबल हो जाता है बच्चों। तो ठीक है, तो ये कंसेप्ट क्या है, बहुत ही छोटा सा एक टॉपिक है। मैं सबसे पहले इसको कवर करूंगा, फिर हम देखेंगे इनवर्स कैसे निकालते हैं इस मेथड से, वो भी बात कर लेंगे बच्चों। उसके बाद जो आज का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है बच्चों, वो टॉपिक आपको यहाँ पे हम सिस्टम ऑफ इक्वेशंस कैसे सॉल्व करे जाते हैं, जिससे आपको कंफ्यूजन रहता होगा कि सर मतलब यहाँ पे यूनिक सॉल्यूशंस की बात होती है, मतलब आपके पास ट्रिवियल सॉल्यूशंस की बात होती है, नॉन ट्रिवियल की बात होती है। ये टॉपिक भी आज के लेसन में डिस्कस करने वाले हैं, तो आप स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक बने रहिए, आप बहुत बेहतर चीज सीख के जाएंगे। मैं ये बोल सकता हूं कि आपके पास जो सिस्टम ऑफ इक्वेशंस वाले पार्ट है, वहां से एक क्वेश्चंस जेईई मेंस में फिक्स होता है बच्चों, तो आप उस पार्ट को तो बिल्कुल भी स्किप नहीं कर सकते। तो आप वीडियो में लगातार बने रहिए, लास्ट तक बने रहिए, आपको बहुत ही चीजें सीखने को यहाँ पे मिलेगी। चलिए मैं स्टार्ट करता हूं एलिमेंट्री ऑपरेशंस या ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ए मैट्रिसेज। ये क्या था हमारा कि हम यहाँ पे नंबर 1 में आप टोटल 3 एलिमेंट्री ऑपरेशंस ही लगाते हैं। कोई भी मैट्रिसेज का क्वेश्चन हो, डिटरमिनेंट का क्वेश्चन हो, ओनली 3 एलिमेंट्री ऑपरेशंस लगाते हैं बच्चों। ये ऑपरेशंस क्या होता है, नंबर 1 में देखिए क्या लिखो, इंटरचेंज ऑफ एनी 2 रो और कॉलम। आपके पास कोई भी 2 रो और कॉलम को आपस में इंटरचेंज कर देना। आपके पास कोई 2 रो हो सकता है और कोई 2 कॉलम हो सकता है। जैसे आप बोलेंगे किस तरह से सर, ऐसा कुछ क्यों, जैसे मान लीजिए R1 को चेंज किया मैं R2 में और R2 को लेके आ गया R1 की जगह पे, ठीक है, ऐसा काम कर सकते हैं क्या, बिल्कुल कर सकते हैं आप बच्चों। फर्स्ट रो को सेकंड रो बना दीजिए, सेकंड रो को फर्स्ट रो बना दीजिए, इस तरह का ऑपरेशंस आप लगा सकते थे। या फर्स्ट रो को थर्ड रो बना दीजिए, थर्ड रो को फर्स्ट रो बना दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। मैं सेकंड बोला कि कॉलम के फॉर्मेट में भी कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए सेकंड कॉलम को मैं चेंज कर देता हूं थर्ड कॉलम के साथ, तो क्या ऐसा कर सकते हैं क्या, बिल्कुल कर सकते थे आप। कोई या तो रो में लगा लो या तो कॉलम में लगा लो, ठीक है बच्चों, या तो हम रो में ऑपरेशंस लगा सकते हैं या कॉलम में लगा सकते हैं। आप बोलेंगे क्या दोनों एक साथ लगा सकते हैं क्या, हर एक क्वेश्चन में तो नहीं। मैट्रिसेज में जब इनवर्स निकाल रहे होंगे तो आपको वहां पे मेंशन भी होता है कि रो मेथड से आपको इनवर्स निकालना है या कॉलम मेथड से इनवर्स निकालना है। आप पूरे क्वेश्चंस में स्टार्टिंग से लास्ट तक, यदि रो स्टार्ट किया तो रो से करो, यदि कॉलम स्टार्ट किया तो कॉलम से करो बच्चों, ठीक है। मैं ये नहीं बोलूंगा, लेकिन डिटरमिनेंट वाले क्वेश्चंस में ना आपके पास ये फ्रीडम रहती है कि हम रो वाला पार्ट हमें समझ में नहीं लगा तो कॉलम में भी जंप कर सकते हैं, तो कोई खास दिक्कत नहीं होती है, ठीक है बच्चों। तो आपके पास फर्स्ट था इंटरचेंज एनी 2 रो और कॉलम, चलेगा, कोई दिक्कत तो नहीं, इस तरह का आप इंटरचेंज कर सकते हैं। आप क्यों करते हैं, चीजों को सिंप्लीफाई करने के लिए। पहली बात तो ये समझिए, आप ये ऑपरेशंस क्यों पढ़ते हैं, ये टॉपिक क्यों पढ़ रहे हैं। हम मैट्रिसेज या डिटरमिनेंट को सिंप्लीफाई करना चाहते हैं। यदि डिटरमिनेंट वाला क्वेश्चन होता है तो वहां से मैं ये चाहता हूं कि हमारा कि मतलब जो भी अंदर वाला एलिमेंट्स है वो एक सिंपल सा एलिमेंट्स बने, या किसी एक रो के मैक्सिमम रो एलिमेंट्स 0 बन जाए, कम से कम 1 0 बने, 2 0 बने, 3 0 बनने से वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट 0 हो जाती है। ऐसा होगा तो बहुत अच्छी बात है, फिर कम से कम 2 0 तो बनाइए, आपको मल्टीप्लाई कम करना पड़ेगा। आप कैलकुलेशंस को सिंपल करना चाहते हैं, उस सिंपल करने के लिए आपको कुछ ऑपरेशंस यूज करने होते हैं, जिसको ही बोलते हैं एलिमेंट्री ऑपरेशंस और ट्रांसफॉर्मेशन। दैट्स इट, इतना ही बात है बच्चों, ठीक है। नंबर 2 में द नंबर, आपके पास देखिए द मल्टीप्लिकेशंस ऑफ एलिमेंट ऑफ एनी रो और कॉलम बाय नॉन जीरो नंबर्स। आपके पास क्या है कि कोई भी एक रो, मान लीजिए
फर्स्ट रो में कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई करके उसको रिप्लेस कर दिया फर्स्ट रो से। क्या ऐसा हो सकता है? क्या बिल्कुल हो सकता है। जैसे कि आप ऐसे बोल सकते थे कि मैं फर्स्ट रो को चेंज करता हूं k टाइम्स ऑफ फर्स्ट रो, आप ऐसा, या k की जगह कोई नंबर रख दीजिए, मान लीजिए जैसे हम 2 ले लिया कि 2 टाइम्स ऑफ r1 ही चेंजेस बाय 2 टाइम्स ऑफ r1 लिखा जा सकता है क्या? बिल्कुल लिखा जा सकता था। आप बोल सकते थे जैसे मान लीजिए r3 ही चेंजेस बाय -5 टाइम्स ऑफ r3, ठीक है। क्या ऐसा भी लिखा जा सकता है? बिल्कुल लिखा जा सकता था। कि बस नॉन जीरो क्वांटिटी होनी चाहिए, कि जीरो नहीं हो सकता। नॉन जीरो मतलब आपके पास पॉजिटिव और नेगेटिव फ्रैक्शंस हो, कोई दिक्कत नहीं होती बच्चों। ये क्या कॉलम में भी काम कर सकते हैं? क्या बिल्कुल कर सकते हैं। कॉलम में किस तरह से? जैसे मान लीजिए कि आपके पास C1 इज चेंजेज बाय 1/2 टाइम्स ऑफ C1। आपके पास कुछ ऐसा, हम यहाँ पे क्या किया, 1/2 से मल्टीप्लाई कर दिए। आप ये बोलते हैं कि 2 से डिवाइड कर रहे हैं, बात वही एक ही बात थी कि आपके पास फर्स्ट कॉलम को आपने चेंज करा कि 1/2 टाइम्स ऑफ फर्स्ट कॉलम। तो क्या ऐसा ऑपरेशंस लगा सकते हैं? क्या बिल्कुल लगा सकते हैं। यही नंबर 2 था, बहुत ही सिंपल सा चीज है ये। नंबर 3 में देख लीजिए, द एडिशन टू द एलिमेंट ऑफ एनी रो और कॉलम एंड द corresponding elements of any other row or column, आपके पास multiplied by any non-zero numbers। मीन्स क्या, मैं इसको समझाता हूं, ये ठीक है लैंग्वेज है, आपको मैं यहां पे बता रहा हूं। कोई भी एक रो के साथ मान लीजिए कि मैं RI को चेंज कर रहा हूं। RI मतलब ये समझ के चलो ना, आप R1 है लिखा हुआ, ये 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, इस तरह का। मान लीजिए R1 है, ठीक है, इसको चेंज कर रहे हैं R1 प्लस k टाइम्स ऑफ R2। क्या ऐसा कर सकते हैं? क्या बिल्कुल कर सकते थे। आप क्या बोला मैं बच्चों, आप यहां पे देखिए, मैं यहां पे ये बोला कि ये वाला पार्ट में मैं यहां पे आपको दिखा रहा हूं, 1 मिनट देखिएगा। आपको मैं क्या बोला, R1 को चेंज कर रहे हैं R1 प्लस 2 टाइम्स ऑफ R2। क्या ऐसा कर सकते हैं? क्या बिल्कुल कर सकते हैं। यही तो हमारा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है, और हर एक डिटरमिनेंट वाले क्वेश्चंस में आपको यही सब कामें तो करनी होती है। ये जो आपने लिखा यहाँ पे नंबर 3 में, आपका क्या था ये बच्चों, कोई भी एक रो के साथ कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई कर दीजिए और उसको दूसरे रो के साथ ऐड कर दीजिए या सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। एडिशन सब्ट्रैक्शन साथ में चलता रहता है, ठीक है बच्चों। आप बोलेंगे क्या सिर्फ यही होता है क्या? सर जब मैं क्वेश्चंस कर रहा था तो वहां पे मुझे 2-3 रो को भी एक साथ ऐड करने को मिल जाता है, तो वो सब केसेस भी सब इसमें आ जाते हैं बच्चों। जैसे कि आप ये सोच रहे हैं कि मैं आपको बता दूं, R1 को चेंज करता हूं मैं R1 प्लस R2 प्लस R3। क्या ऐसा लिखा जा सकता है? क्या बिल्कुल, ये सब ऑपरेशन सब आते हैं, सभी तरह के ऑपरेशंस आते हैं। कभी कभी आपको ऐसा काम करना पड़ सकता है कि तीनों को ऐड करके फर्स्ट रो के साथ रिप्लेस कर दीजिए, या तो आप कॉलम के साथ भी आप ये काम कर सकते हैं। C1 आपके पास रिप्लेस बाय C1 प्लस C2 प्लस C3 वाला कहानी आप लिख सकते हैं। या इसी में आप बोलेंगे सिर्फ ऐसा क्या, कोई कांस्टेंट भी तो मल्टीप्लाई कर सकते हो। बिल्कुल कर सकते हैं आप। मान लीजिए यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ 3 मल्टीप्लाई कर दिया, उसके बाद ऐड कर रहा है। तो ये सब चीजें प्रोसेस चलता रहेगा। आप जैसे जैसे क्वेश्चंस करते जाएंगे आपको ये ऑपरेशंस और बेहतर वे में क्लियर होती जाएगी। कोई फिक्स पैटर्न नहीं कोई भी क्वेश्चंस का कि मतलब हमें यही ऑपरेशंस यूज करने, लेकिन आपके दिमाग में ये 3 बातें होनी चाहिए। नंबर 1 में क्या कि आप कोई भी 2 रो या कॉलम को इंटरचेंज कर सकते हैं। नंबर 2, किसी भी एक मतलब कांस्टेंट को किसी एक रो के साथ मल्टीप्लाई करके उसको रिप्लेस करा जा सकता है ये। एंड नंबर 3 में किसी भी एक रो या कॉलम में कुछ कांस्टेंट मल्टीप्लाई करके दूसरे रो के साथ और कॉलम के साथ ऐड करके रिप्लेस करा जा सकता है बच्चों। ये 3 बेसिक बातें, इसको आपको ध्यान में रखना है। ये 3 आपको यदि दिमाग में रहता है तो आप एलिमेंट्री ऑपरेशंस लगाने में एकदम कंफर्ट रहेंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी बच्चों, ठीक है। आप इसको एक बार नोट कर लीजिए, फिर मैं इसके बेस्ड कैसे एग्जांपल्स बनेंगे, क्या इसका यूजेज होती है, वो सब मैं दिखाने वाला हूं बच्चों। तो पहले आप इसको एक बार नोट कर लीजिए। बहुत बेसिक्स है लेकिन इंपॉर्टेंट पार्ट्स है, आपको इसके बिना क्वेश्चन सॉल्व करने में काफी दिक्कत आती है। तो पहले आप इसको नोट करिए, ओके। नेक्स्ट देखिए बच्चों कि मैं यहाँ पे एक क्वेश्चंस लेके आया हूं। ये क्वेश्चंस क्या है देखिए कि बाय यूजिंग एलिमेंट्री ऑपरेशंस फाइंड इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स। आपको मैं इनवर्स निकालने का एक मेथड पहले बताया था बच्चों। इनवर्स निकालने का ये जो इनवर्स निकालने वाला पार्ट था, हम लोग ए इनवर्स इक्वल टू क्या बात करते थे बता दीजिए, एडजॉइंट ए डिवाइडेड बाय डिटरमिनेंट ऑफ ए वाला पार्ट हुआ करता था, ठीक है बच्चों। इसमें एडजॉइंट निकालते थे और फिर डिटरमिनेंट निकालते थे, उसके बाद इसको डिवाइड कर देते थे तो आपके पास ए इनवर्स निकल के आ जाता था। एडजॉइंट निकालने के लिए कोफैक्टर की जरूरत होती थी, ठीक है। कोफैक्टर कैसे निकालते थे वो आपको बताया था, माइनर एंड कोफैक्टर निकालने का तरीका। कोफैक्टर निकाल के उसका ट्रांसपोज कर देते थे, एडजॉइंट आता था और एडजॉइंट में आपके पास डिटरमिनेंट से डिवाइड कर देते थे तो हमें पास यहाँ पे इनवर्स निकल के आ जाती थी, ठीक है बच्चों। कोई दिक्कत नहीं, इस मेथड से आपको तो आता है करने के लिए। एक मैं दूसरा मेथड यहाँ पे बताने वाला हूँ, एलिमेंट्री ऑपरेशंस। बोर्ड्स में तो ये डायरेक्टली मेंशन होते,
जेई में आपके पास ऑप्शंस होता है, आप दोनों में से कोई भी एक मेथड यूज कर सकते हैं। बस एक क्वेश्चन देख लीजिए यहाँ पे कैसे इनवर्स निकालते हैं, क्या इसका पैटर्न होता है बच्चों। तो सबसे पहले थोड़ा सा सीखने की कोशिश करिए, आपके पास कोई एक मैट्रिक्स चाहिए, हमें इसका इनवर्स निकालना है। तो मैं क्या करता हूँ ना, सबसे पहली बात तो हमारे पास जो ए मैट्रिक्स है आपके पास ए इक्वल टू आई इंटू ए लिखते हैं। क्या कभी भी हमें यदि एलिमेंट्री ऑपरेशन से इनवर्स निकालना होता है, हम लोग क्या लिखते हैं, ए इक्वल टू आई ए। आई आपके पास क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, आपके पास ए यही वाला पार्ट है। ठीक है बच्चों, तो मैं सबसे पहले ए की जगह इसको रखता हूं, यहाँ पे ए की जगह क्या रखूंगा कि ये वाला हमारे पास मैट्रिक्स क्या था बच्चों, 1 2 2 -1। ठीक है, आई का मतलब 1 0 0 1 ऐसा कुछ है, इनटू ए वाला पार्ट। बस आप देखते जाइए कैसे निकालते हैं, ये पार्ट आपके पास है। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे एलिमेंट्री ऑपरेशंस लगाऊंगा। हमारा अब टारगेट होता है क्या है कि मैं जैसे एलिमेंट्री ऑपरेशंस यूज करूंगा ना, तो ये वाला पार्ट हमारा बच्चों, ये जो पार्ट है ना, ये जो मैट्रिसेस आपके पास था ए ही है, कोई दिक्कत नहीं। मैं यहाँ पे ए की जगह डायरेक्टली ए रहने दिया, इससे कोई दिक्कत नहीं है। हमारे पास ये जो पार्ट्स है, मैं किसी भी तरीके से ये जो लेफ्ट वाला मैट्रिसेस था आपके पास यहाँ लिखा हुआ, इसको यूनिट मैट्रिक्स में कन्वर्ट कर देना है। क्या करना है बच्चों, ये जो आपके पास लेफ्ट वाला मैट्रिसेस है, इसको मैं क्या करूंगा, यूनिट मैट्रिसेस में कन्वर्ट कर दूंगा। अब यूनिट मैट्रिसेस मतलब आपके पास क्या होती है कि डायगोनल एलिमेंट्स 1 1, आपके पास रेस्ट ऑफ 0 हो जाता है। तो ठीक है, मेरा टारगेट क्या रहेगा कि सबसे पहला काम डायगोनल एलिमेंट्स को पहले 1 बना लेने का। ठीक है बच्चों, यहाँ पे 1 था तो ठीक है 1 है, यहाँ पे आपके पास -1 है तो 1 बनाने की कोशिश करेंगे। ये वाला एलिमेंट 0 होना चाहिए, ये वाला 0 होना चाहिए। आपको ये काम करने के लिए क्या करना होगा, एलिमेंट्री ऑपरेशंस लगाने होंगे, जो कि अभी जस्ट हमने देखा। एलिमेंट्री ऑपरेशंस में रो से भी बात कर सकते थे या कॉलम से भी बात कर सकते थे, दोनों में से कोई एक चूज करिए। यदि रो कर रहे तो रो में चलिए, कॉलम कर रहे तो कॉलम में चलिए, कोई दिक्कत नहीं है। आप यदि ऑपरेशंस यहाँ लेफ्ट साइड लगाएंगे, जो भी ऑपरेशंस मान लो यूज करते हो, वही सेम टू सेम ऑपरेशंस राइट साइड भी लगोगे। उस केस में जब आप इसको आइडेंटिटी मैट्रिसेस में कन्वर्ट कर रहे होंगे, एक स्टेप में, 2 स्टेप में, 3 स्टेप में, जहां पे भी ये कन्वर्ट होगा, उसके बाद ये भी तो चेंज होगा बच्चों। जैसे ये आई में कन्वर्ट होता है, आई इक्वल टू ये भी मैट्रिसेस आपको चेंज होंगे, ये मैट्रिसेस इंटू ए, ये मैट्रिसेस इंटू ए इक्वल टू कितना था बच्चों, आई था। ये सोचिए एक मैट्रिसेस और एक और दूसरा मैट्रिसेस है, दोनों का प्रोडक्ट इक्वल टू आई हो जाए, इसका मतलब वो दोनों एक दूसरे का इनवर्स तो है। ए आपके पास था, इसका मतलब यहाँ पे जो बनने वाला था वही तो ए इनवर्स था। यही कंसेप्ट, बस एक छोटा सा बात थी, आपको उस पर फोकस करना बच्चों। क्या मैं बोलो कि इसको आप आइडेंटिटी में कन्वर्ट करिए किसी तरीके से। जैसे ये आइडेंटिटी में कन्वर्ट होगा, उसके बाद ये जो मैट्रिसेस आपको कन्वर्ट होकर मिलेंगे, यही मैट्रिसेस ए का क्या हो जाएगा, इनवर्स हो जाएगा। बिकॉज आपको पता है कि ए इंटू ए इनवर्स इक्वल टू कितना होता है बच्चों, आई होता है। तो हम ए के साथ कौन सा ऐसा मैट्रिसेस मल्टीप्लाई करें जो कि हमारा यूनिट मैट्रिसेस में दे दे, तो हम ये बोल सकते थे कि हमारे पास एक इनवर्स, ए का इनवर्स ही तो होगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं यहाँ पे ऑपरेशंस लगाना। फर्स्ट ऑफ ऑल ऑपरेशंस क्या यूज करेंगे बच्चों, बता दीजिए। मैं क्या करना कोशिश करूंगा, यहाँ पे मैं सबसे पहले R2 को चेंज करता हूं बच्चों। देखिएगा R2 चेंजेस बाय R2 माइनस, आप क्या करने वाले, 2 टाइम्स ऑफ R1 लिखने वाले। क्या ऑपरेशंस लगाया, सेकेंड रो को चेंज करा, सेकेंड रो माइनस 2 टाइम्स ऑफ R1। 2 टाइम्स ऑफ R1 का मतलब फर्स्ट रो में 2 से मल्टीप्लाई करके इसके साथ रिप्लेस करा। क्यों रिप्लेस करा, कि ये एलिमेंट हमारा 0 हो जाए, ये वाला पार्ट देखते हैं पहले, एक ऑपरेशंस के साथ कितने हमारे 0 बन जाते हैं। आप बताइए मुझे कि फर्स्ट वाला एज इट इज रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। सेकंड वाला ये कितना हो जाएगा बच्चों, जब इसमें 2 मल्टीप्लाई करा और इसके साथ सब्ट्रैक्ट करा तो ये तो 0 हो जाएगा। यहाँ पे -1 था, यहाँ पे -1 था बच्चों, और आप यहाँ पे माइनस कर रहे थे 2 टाइम्स ऑफ 2, आपके पास कितना ये आपके पास -5 आ जाएंगे। ठीक है, इक्वल टू यहाँ राइट साइड में मुझे ये वाला बता दीजिए, ये कितना हो जाएगा, ये तो 1 0। ठीक है बच्चों, यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये वाला पार्ट आपके पास -2 और ये 1 इंटू ए हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं, यहां तक तो समझने में कोई दिक्कत नहीं। ये एलिमेंट्री ऑपरेशंस यूज करा, ऑपरेशंस कैसा लगाते हैं देख लीजिए, उसके बाद यहां तक पहुंचे। चलो अगला स्टेप में मैं बात कर लेता हूं। अगला स्टेप में आपके पास क्या है कि मैं अगेन यहाँ पे ऐसा क्या ऑपरेशंस यूज करूं, यहाँ पे ऐसा क्या ऑपरेशंस यूज करूं बच्चों कि हमारा ये यूनिट में कन्वर्ट होता हुआ दिखे। चलो ये 0 हो गया, ये 1 था, मैं इसको क्या 1 बना सकता हूँ, क्या बना सकता हूँ। क्या करना होगा इसके लिए, मैं -5 से डिवाइड कर देता हूँ। -5 से यदि डिवाइड करेंगे, क्या आप ऐसा काम कर पाएंगे, किस में डिवाइड करेंगे, सेकंड रो में। तो मैं अगला ऑपरेशंस लगाता हूँ, R2 इज चेंजेस बाय -1/5 टाइम्स ऑफ R2। क्या ऐसा लिखा जा सकता है, क्या आपको बताया था अभी एलिमेंट्री ऑपरेशंस में आप इस तरह का काम कर सकते थे, इस तरह का काम कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। तो एक ऑपरेशंस ये यूज करा, दूसरा ऑपरेशंस यहाँ पे ये यूज करा।
क्यों यूज करा, यहाँ पे मुझे 1 बनाने थे, इसीलिए मैं ऐसा काम कर रहा हूं। तो चलो बच्चों, ये आपके पास कितना हो गया 1 2 0, अब आपके पास ये 1 हो गया है। जैसे ये आपके पास 1 हुआ तो राइट साइड में भी तो चेंज होगा, राइट साइड वाला पार्ट देख लीजिए कितना हो जाता है। तो राइट साइड वाला पार्ट ये तो 1 0, ये कितना हो जाएगा आपके पास 2/5, और ये कितना हो जाएगा बच्चों 1/5 इंटू ए हो जाएगा। यहाँ पे माइनस भी आ जाएंगे, -1/5 इंटू ए हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं बच्चों, चलिए यहां तक तो ठीक है। ये भी आपके पास चेंज हो गया, ये भी चेंज हो गया, ये भी चेंज हो गया, ये वाला पार्ट। अब ये जो 2 है, 2 को मुझे 0 बनाने हैं, तो मैं क्या करूंगा R1 में ऑपरेशंस यूज करूंगा। फर्स्ट रो में मैं ऑपरेशंस फिर से लगाने वाला हूं। क्या करेंगे बच्चों बताइए, फर्स्ट रो में आप क्या चेंज करेंगे, R1 -2 टाइम्स ऑफ R2, कुछ इस तरह का ऑपरेशंस यूज कर देंगे। इसमें 2 से मल्टीप्लाई करके इसके साथ सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो मुझे बताइए अब क्या बना यहाँ पे, ये तो 1, कोई दिक्कत नहीं, 0 0 1। देखिए ये आइडेंटिटी में कन्वर्ट हो गया, ये यूनिट मैट्रिक्स में कन्वर्ट हो गया। तो ऐसा ही राइट साइड में भी तो ऑपरेशंस बनेंगे। तो ये बच्चों कितना हो जाएगा, ये आपके पास 1/5, ये आपके पास कितना 2/5 आपके पास हो जाएगा, ये आपके पास 2/5 और ये -1/5 इंटू ए आ जाएंगे। ठीक है बच्चों, तो कुछ इस तरह से आपके पास आ रहा है 1/5 2/5 2/5 -1/5 इंटू ए। मैं क्या बोला, जब ये आपका आइडेंटिटी में कन्वर्ट होता है उस टाइम में यहाँ पे जो मैट्रिसेस बनती है यही तो ए इनवर्स होता है। तो आप यहाँ पे क्या बात कर सकते थे बच्चों, यहाँ पे ए इनवर्स यदि आपको लिखना हो तो ए इनवर्स इक्वल टू कितना हो गया 1/5 2/5 आपके पास 2/5 -1/5। ठीक है, ये आपके पास आंसर आ जाएंगे। यही आपको इनवर्स निकालने का मेथड होता है। क्या होता है बच्चों, आप फिर से एक बार समझ लीजिए, ए इक्वल टू आई है, ठीक है, ए इक्वल टू आई है, ये वाला मैट्रिक्स है जो भी होगा। आपको यहाँ पे तो 2 × 2 का एग्जांपल्स लिया, मैं 3 × 3 का भी बात कर सकता हूँ क्या, बिल्कुल कर सकते हैं आप। सेम प्रोसेस होती है। मुझे क्या करना होता है, ये जो लेफ्ट साइड वाला पार्ट है इसको किसी भी तरीके से आइडेंटिटी मैट्रिसेस में कन्वर्ट कर देने हैं। जैसे ये आइडेंटिटी में कन्वर्ट होगा उसके बाद ये जो आपके पास आइडेंटिटी था पहले से वो भी चेंज होगा। वो चेंज होते ही होते होते आपके पास जब फाइनल ये आई में कन्वर्ट हो जाएगा तो ये वाला पार्ट आपको इनवर्स दे देता है। तो यहाँ पे देख लीजिए आपके पास ये आई में कन्वर्ट हुआ तो ये वाला पार्ट ही आपका क्या है, इनवर्स है, क्योंकि एक मैट्रिक्स है उसका इनवर्स ही तो इक्वल टू आई होती है बच्चों। ये दिमाग में रखिएगा कि आपके पास क्या बोला मैं, कि आपके पास कोई एक मैट्रिक्स है और उसी का इनवर्स इक्वल टू ही तो आई होता है। यही तो कंसेप्ट हमारे पास, या दो मैट्रिसेस का प्रोडक्ट आई हो तो वो एक दूसरे का वो इनवर्स होता है, ये कंसेप्ट होता है। तो ये आपका फाइनल आंसर हो गया। ठीक है बच्चों, आप इसको एक बार नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, बाय यूजिंग एलिमेंट्री ऑपरेशंस फाइंड इनवर्स ऑफ ए मैट्रिसेस। भाई यहाँ पे एक 3 × 3 का एग्जांपल्स लिया हो, अभी हम लोग 2 × 2 का कर रहा था, ये 3 × 3 के एग्जांपल्स है। इसमें हम लोग कैसे इनवर्स निकालेंगे, मेथड तो सेम ही है। मेथड के लिए क्या करोगे बच्चों, आप क्या करना चाहिए, मुझे a इक्वल टू आई ए लिखना चाहिए, कोई दिक्कत तो नहीं इसमें। a इक्वल टू आई ए लिखना चाहिए। a आपके पास क्या है बच्चों, बता दीजिए, 0 1 2 1 2 3 3 1 1 इक्वल टू आई 1 0 0 0 1 0 0 0 1 है इनटू a, कुछ इस तरह का, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, बिल्कुल ऐसा है। आपके पास कुछ इस तरह का पार्ट है, हमें क्या करना चाहिए, यहाँ पे एलिमेंट्री ऑपरेशंस यूज करनी चाहिए। एलिमेंट्री ऑपरेशंस की हेल्प से मैं ये वाला जो पार्ट है इसको मैं आई में लाऊंगा, जब ये आई में कन्वर्ट होगा जिस टाइम, उस टाइम ये जो आपके पास होगा वही हमारा ए इनवर्स हो जाता है। तो चलिए ट्राई करते हैं, कैसे करेंगे। सबसे पहले मुझे ऑपरेशंस बताइए क्या करना चाहिए, आप मुझे बताओ। मुझे एलिमेंट्री ऑपरेशंस यूज करते हुए इसको आई में कन्वर्ट करना है। आई का मतलब क्या, यहाँ पे 1 यहाँ पे 1 यहाँ पे 1, वेस्ट एलिमेंट 0 होना चाहिए। मैं सबसे पहले कोशिश करता हूँ यहाँ 1 होना चाहिए, ये जो 0 था 0 नहीं चाहिए, यहाँ पे मुझे यहाँ पे 1 चाहिए। आपको लगता होगा कि सर ये दोनों को इंटरचेंज कर लो ना, फर्स्ट रो और सेकंड रो को इंटरचेंज कर लो, तो इसमें क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये 1 वाला पार्ट आ जाएगा, यहाँ 0 आ जाएगा, दो साथ मतलब एक साथ दो काम हो जाएंगे। यहाँ पे 1 भी हो जाएगा, यहाँ 0 भी हो जाएगा, यहाँ 0 चाहिए भी मुझे, चाहिए कि नहीं चाहिए, देख लीजिए आइडेंटिटी बनाना हो तो यहाँ पे 1 1 1, बाकी सारे एलिमेंट्स 0 होनी चाहिए। मैं यदि एक ऑपरेशन यहाँ पे यूज करता हूं कि आपके पास ये आर आई, मतलब आर आई मत बोलो, R1 बोलो, R1 और R2 को इंटरचेंज कर रहे हैं, तो ये जो एक ऑपरेशन है इस ऑपरेशन से दो काम हो जाते हैं, तो कर लेते हैं। क्या जाता है आपका, यहाँ पे ऐसा नहीं कि इससे कुछ आपका गलत हो जाने वाला, सिर्फ ये तो अरेंजमेंट है, आप ऐसा बिल्कुल कर सकते थे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ये दोनों आपस में इंटरचेंज हो जाएगा। जैसे इंटरचेंज होगा तो क्या बनेगा बच्चों बताइए मुझे। यहाँ पे आपके पास ये 1 ये 2 ये 3, ये आपके पास 0 1 2 3 1 1 हो जाएगा।
तो इधर राइट साइड में क्या हो जाएगा 0 1 0 1 0 0 0 0 1 हो जाएगा इनटू 8। अब ठीक है यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल स्मूथली चला। अब मैं यहां के बाद क्या ऑपरेशंस यूज करूंगा कि आपका काम और आसान होता चला जाए। अब देखिए एक बात तो यहाँ पे साफ साफ हो गया है कि डायगोनल एलिमेंट में 1 1 बन गया है, ठीक है। थोड़ा सा यहाँ पे एक अच्छा सा रिजल्ट बनता हुआ देख लो 1 1 1, अब बस ये 0 हो गया। अब मुझे काम किस पे करना है, ये वाला 2 हटाना था, ये 3 हटाना था, ये 3 हटाना था, ये वाला हटाना था। 4 एलिमेंट अभी भी बचा हुआ है, इसके बारे में मैं ऑपरेशंस लगाने का यहाँ पे सोचता हूँ। क्या ऑपरेशंस लगाएंगे, सबसे पहले मैं R1 को चेंज करने वाला हूँ, R1 को चेंज करने वाला। देखिए बच्चों R1 चेंजेस बाय 2 टाइम्स ऑफ R2। अब जैसे 2 टाइम्स ऑफ R2 करेंगे तो देखिएगा ये तो 0 था, इसमें तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, लेकिन यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये 0 हो जाएगा। मैं क्या बोला, ये एलिमेंट को हटाना था, ये वाला को हटाना था। अब जब ये हटाने जाएंगे तो ये कितना हो जाएगा, आपके पास 4 3 माइनस 4 कितना -1। ठीक है एक बार में नहीं हट रहा, एक बार में एक एलिमेंट तो हो रहा है। आप ऐसा तो नहीं चाहेंगे कि एक ऑपरेशन से आपका पूरा काम हो जाता, ऐसा नहीं है, थोड़ा स्टेप आपको लेने ही पड़ते। तो पहला स्टेप ये था। एंड एक और ऑपरेशन मैं यूज कर सकता हूँ यहाँ पे, क्या मैं R3 को चेंज कर रहा हूँ बच्चों। देखिएगा कोशिश करिए कि एक साथ दो ऑपरेशंस लगाने के, ताकि थोड़ा सा चीजें शॉर्ट हो पाए, थोड़ा जल्दी आप कर पाओ। R3 को मैं चेंज कर रहा हूं, R3 माइनस 3 टाइम्स ऑफ R1, 3 टाइम्स ऑफ आपके पास कितना बच्चों R1, तो आपके पास क्या हो जाएगा, ये वाला एलिमेंट आपके पास क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। मैं एक साथ कम से कम 2 एलिमेंट को तो 0 बना पा रहा हूं, चलो ठीक है कोई नहीं। आप 0 बनाने के चक्कर में दूसरा कोई एलिमेंट का अरेंजमेंट थोड़ा सा खराब कर सकते हैं, लेकिन कोई बात नहीं, उसको भी बाद में हम सेटल कर लेंगे। पहले ये ऑपरेशंस, क्या आप समझ पा रहे ये क्या ऑपरेशंस था, आप समझिएगा बच्चों, ये ऑपरेशंस ही तो बस समझना मेन है। अब जैसे ये ऑपरेशंस लगाएंगे तो आपके सामने रिजल्ट क्या आ जाएगा, मैं यहाँ पे आपको दिखा रहा हूं। देखिएगा जैसे आप ये ऑपरेशंस लगाते हैं तो ये लेफ्ट वाला पार्ट आपके पास आ जाएगा कि आपके पास कितना 1 0 -1, ठीक है बच्चों। आपके पास ये 0, आपके पास ये 1 2, एंड थर्ड वाला पार्ट आपके पास कितना बन जाएंगे 0 -5 -8, कुछ इस तरह का बच्चों। आपके पास 1 0 -1 0 1 2, ये तो ठीक था, 0 -5 -8 ऐसा आ गया। तो राइट साइड में क्या हो जाएंगे, राइट साइड वाला पार्ट में भी आप ऑपरेशंस लगाएंगे, ये वाला ऑपरेशंस यहाँ पे यूज करिए तो आपको ये कितना दिख जाता है -2 1 0, आपके पास कितना 1 0 0, और यहाँ पे क्या चेंजेस हो जाएंगे बच्चों 0 -3 1 इंटू ए हो जाता है। ठीक है कोई दिक्कत तो नहीं यहां तक में, ऐसा है। ये पार्ट आपके पास आ गया, दो ऑपरेशंस यहाँ पे एक साथ यूज करा और यहां तक आपने पहुंच गया। पहले ये वाला लगा लेते फर्स्ट रो में, फिर थर्ड वाला रो में लगा लेते, यहाँ पे भी वही काम किया, ये भी हो गया। ठीक है बच्चों कोई दिक्कत तो नहीं यहां तक। अब मैं अगेन आप देखो क्या कर सकते थे, ये 1 0 इसको 0 बना सकते थे, ये 2 0 तो चलो हुआ है, अच्छी बात है। आपके पास ये 1 से आपके पास -8 तक पहुंच गया, कोई बात नहीं, हम इसको भी अरेंज कर लेंगे। हम लोग अब कोशिश करते हैं कि R3 ये जो थर्ड रो है ना, थर्ड रो में अगेन एक ऑपरेशन यूज करने का। क्या करूंगा मैं R3 प्लस 5 टाइम्स ऑफ R1, R2 लगा लो, 5 टाइम्स ऑफ आपके पास कितना R2, ये वाला एलिमेंट 0 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, ऐसा करने से आपके पास क्या हो गया बता दीजिए। इस तरह का ऑपरेशंस लगाने से आपका ये मैट्रिसेस कन्वर्ट हो गया 1 0 -1 0 1 2, ये वाला पार्ट 0, ये वाला पार्ट आपके पास 0, और ये वाला पार्ट आपके पास कितना हो जाएगा 2 आ जाता है। इक्वल टू इधर राइट साइड में भी चेंजेस होंगे, ये -2 1 0 1 0 0 0, ये वाला पार्ट आपके पास कितना -3, आपके पास कितने हो जाएंगे बच्चों, आपका यहाँ पे ये वाला एलिमेंट आपके पास चेंज होगा, इसमें कितना 5, तो ये वाला आपके पास कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। ठीक है ये 5 हो जाएगा, और ये -3 और ये 1 ही रहने वाला इंटू ए आपके पास। कोई दिक्कत तो नहीं आता बच्चों, देख लीजिए। ठीक है समझ में लग रहा है ना, चलो यहां तक आप पहुंचे। अब मुझे और क्या करना चाहिए, ये वाला जो -1 है इसको मुझे 0 बना लेना चाहिए, ठीक है, या ये वाला पार्ट को 1 बना लेना चाहिए। तो क्या ऑपरेशन सबसे पहले लगाना चाहिए, आप चाहते तो यहां पे ही दो काम एक मतलब कर सकते थे, या नहीं तो अगला स्टेप में कर लेता हूं। अगेन मैं R3 को चेंज कर रहा हूं, R3 में 2 से डिवाइड करके, कुछ ऐसा ऑपरेशन ताकि ये 1 भी तो हो जाए। देखते हैं क्या होगा ऐसा करने से। जैसा आप ये काम करते हो तो आप बता दीजिए मुझे क्या हो जाएगा यहां से। ये पार्ट आपके पास 1 0 -1 0 1 2 0 0 1, ये तो आया। ये राइट वाला पार्ट कितना हो जाएगा बच्चों -2 1 0 1 0 0, ये कितना 5/2
-3/2 1/2 ऐसा कुछ आया इनटू ए आ गया। यहां तक बिल्कुल स्मूथली, कोई दिक्कत नहीं। अब मैं अगेन R1 को चेंज करता हूं, R1 प्लस R3, ये दोनों को ऐड करूंगा तो आपके पास ये कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। एक एलिमेंट तो यहां भी हमें दिख रहा है कि 0 बनता हुआ दिख रहा है, तो ये कितना हो जाएगा बच्चों, ये 1, ये 0, ये 0, 0 1 2 0 0 1। आपके पास इधर भी कितने हो जाएंगे, ये वाला पार्ट जैसे आप ऐड करोगे तो ये आपके पास 1/2 -1/2 1/2, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद आपके पास ये वाला तो एज इट इज 1 0 0 5/2 -3/2 1/2 इनटू ए, ठीक है। देख लीजिए यहां तक कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब अगला स्टेप, जो फाइनल स्टेप हमारे पास होने वाला है, मैं ये वाला जो 2 था इसको मैं किसी तरीके से 0 बना दूं बस। अब तो क्या ऑपरेशंस लगाने चाहिए, देखिए ये 1 1 ठीक है, सारे 0 होंगे, बस ये 2 वाला पार्ट आपका बचा हुआ है। तो मुझे क्या करना चाहिए, R2 चेंज करना चाहिए। R2 चेंजेस बाय R2 माइनस, आपके पास क्या लगा सकते थे, 2 टाइम्स ऑफ R3। जब ये फाइनल ऑपरेशंस यूज करेंगे तो देख लीजिए ये वाला पार्ट भी आपका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। जब 0 हो जाएगा तो 1 मिनट मैं यहाँ पे थोड़ा स्पेस बना के बच्चों लिख रहा हूं, आपके पास हो जाएगा ऐसा कुछ 1 0 0, ये आपके पास क्या 0 1 0 0 0 1, ये पार्ट इक्वल टू, यहां देखिएगा ये पार्ट इक्वल टू, हमारे पास इधर भी तो चेंजेस होंगे, इधर क्या चेंजेस होंगे, अब देख लीजिए इधर आपके पास फाइनली हो जाएगा कि ये तो फर्स्ट होता 1/2 इक्वल टू आपके पास क्या 1/2 -1/2 1/2, इधर ए है, ठीक है। सेकेंड रो में चेंजेस होगा, सेकेंड रो में क्या चेंजेस होगा बच्चों, आप यदि ये ऑपरेशंस लगाते तो ये आपके पास आ जाएगा -4 3 एंड ये 1 आपके पास यहाँ पे -1 आते हैं यहाँ पे, एंड थर्ड रो एज इट इज अगेन कितना हो जाएगा, थर्ड रो आपके पास बच्चों आ जाएंगे, ये जो आपके पास था डायरेक्टली कितना लिख दूं मैं यहाँ पे 5/2 -3/2 एंड 1/2, ठीक है बच्चों, ऐसा कुछ इनटू क्या था, इनटू ए था, यहाँ पे मल्टीप्लाइड में क्या है, ए है। आपके पास ये पार्ट, अब देखिए ये जो आपके पास आई है और यहाँ पे एक आपके पास कन्वर्ट होकर आया इनटू ए, मैं क्या बोला, को एक मैट्रिसेज ए और उसी के इनवर्स को यदि मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिसेज मिलती है। इट मींस हमारे पास यहाँ पे ए इनवर्स कितना हो गया बच्चों, ए इनवर्स इक्वल टू यदि बात करा जाए तो कितना 1/2 -1/2 1/2 -4 3 -1 5/2 -3/2 1/2, यही तो हमारा आंसर हो जाएगा। इनवर्स निकालने का थोड़ा सा एलिमेंट्री ऑपरेशंस पे आपको काम करना पड़ेगा, यदि एक बार आ जाता है तो ये ऐसे क्वेश्चंस में आपको कुछ भी ज्यादा दिक्कत नहीं होने वाली है। अब बोलेंगे ये आप सोच पा रहे हैं, मैं कैसे सोचूंगा, चीजों को बेहतर कैसे कर पाएंगे, तो आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। इसलिए मैं यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया 3x3 वाले पार्ट्स का, 3x3 वाले पार्ट्स केस का हम इनवर्स निकालने की बात कर रहे थे, तो ये आपके पास एक कंप्लीट मेथड से आपको यहाँ पे सॉल्व करके दिखाया बच्चों, ठीक है। तो आई होप इसको आप समझ पा रहे होंगे, कोई दिक्कत नहीं है, आप समझ सकते हैं, चीजों को सीख सकते हैं। कोई भी एक मैट्रिसेज उठाइए और इनवर्स निकाल के एक बार देखिए क्या आंसर आपका मैच करता है या नहीं। एक दो क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। चलिए इसको पहले आप नोट कर लीजिए। नेक्स्ट देखिए बच्चों, यहां पे हमारे पास क्या कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए मैट्रिसेज, ये एक टॉपिक है। आप ये बोल सकते थे कि जेईई मेंस में कभी कभी क्वेश्चंस यहां से भी आते हैं। एक बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है बच्चों, देखिएगा क्या है। यहां पे क्या बोला जाता है, कोई भी एक आपके पास मैट्रिसेज है, स्क्वायर मैट्रिसेज की बात करूंगा मैं, देन a minus lambda i इज कॉल्ड कैरेक्टरिस्टिक्स मैट्रिसेज ऑफ ए। आपके पास क्या कैरेक्टरिस्टिक्स मैट्रिसेज ऑफ आपके पास ए, इस तरह का जो होता है वो क्या होता है, मैट्रिसेज होता है। एंड जब आपके पास ये मैट्रिसेज है तो इसमें डिटरमिनेंट लगा देंगे और इक्वल टू 0 कर देंगे। मान लीजिए ये जो भी मैट्रिसेज बन रहा होगा a minus lambda i करके, उसका यदि आप डिटरमिनेंट इक्वल टू 0 करेंगे तो इट मींस ये तो एक इक्वेशंस हो गया, ये इक्वेशंस हो गया, तो इसको क्या बोलते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशंस बोलते हैं बच्चों। अब कभी भी इक्वेशंस आते थे, इक्वेशंस की तो रूट्स निकलती है, सॉल्यूशंस निकलती है, तो यदि इसको आप सॉल्व करेंगे और सॉल्व करने के बाद यहां से जो लैम्डा की वैल्यू निकल के आती है तो वही हमारे क्या हो जाएंगे, कैरेक्टरिस्टिक्स वैल्यूज हो जाती है, जिसको आगे चल के आप आइगन वैल्यूज भी बोलते हैं बच्चों। ये आइगन मतलब मैं बताऊंगा क्या होता है, ठीक है। आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर वाला कंसेप्ट आप जब आप हायर क्लासेज में स्टडी कर रहे होंगे, मान लीजिए बीटेक में जाएंगे, वहां पे भी आपको मैट्रिसेज है पढ़ने को,
ठीक है, आप ग्रेजुएशन करते हैं, बीएससी ऑनर्स करते हैं, तो वहां पे भी आपको मैट्रिसेज टॉपिक फिर से मिलने वाला। तो उस टॉपिक में आपको ये सब टर्म्स मिलने वाले हैं, क्या आइगन वैल्यू, आइगन वेक्टर का कंसेप्ट क्या होता है, चीजें, ठीक है। थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पे बस बताने की कोशिश करूंगा, क्योंकि कोई भी एक मैट्रिसेज है, जैसे मान लीजिए ये 3x3 का एक मैट्रिसेज है, ये 3x3 का एक मैट्रिसेज है, स्क्वायर मैट्रिसेज है। मैं सबसे पहले ये एक a माइनस लैम्डा आई का कंसेप्ट लिखना चाहता हूं यहाँ पे। अब मुझे बताइए a माइनस लैम्डा आई इक्वल टू क्या लिखना पसंद करेंगे? a माइनस लैम्डा आई इक्वल टू आप क्या लिखोगे यहाँ पे 1। देखिए आपके पास a है, लैम्डा आई का मतलब क्या हो गया, आई मतलब आइडेंटिटी, 3x3 को लैम्डा से मल्टीप्लाई कर देंगे, मींस आपके पास a में सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं लैम्डा 0 0 0 लैम्डा 0 0 0 लैम्डा के साथ। तो आपके पास यहाँ पे क्या होने वाला, 1 माइनस लैम्डा, ये 2 ये 3 एज इट इज, ये 0 ये -4 माइनस लैम्डा, आपके पास ये 2 ये 0 ये 0 7 माइनस लैम्डा, कुछ इस तरह का पार्ट बच्चों। ये पार्ट आपके पास a माइनस लैम्डा आई आपके पास क्या हो जाने वाला था, ये वाला बात हो जाने वाला था, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, कहीं कोई तरह का परेशानी नहीं होती है। ये जो मैट्रिसेज बनाना इसी को बोलते हैं हम लोग क्या, कैरेक्टरिस्टिक्स मैट्रिसेज, ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत नहीं। आपके पास एक मैट्रिसेज बन गया। अब मैं इसके इक्वेशंस पे चलता हूं। जब मैं a माइनस लैम्डा आई का डिटरमिनेंट, a माइनस लैम्डा आई का डिटरमिनेंट इक्वल टू 0 करते, एडवांस में क्वेश्चन पूछा बच्चों, ऐसा नहीं कि ये टॉपिक आप छोड़ सकते हैं, आपको देखना चाहिए। a माइनस लैम्डा इक्वल टू 0 यदि करा तो आप मुझे ये बताइए, ये जो डिटरमिनेंट फॉर्मेट में था 1 माइनस लैम्डा 2 3, आपके पास ये 0, ये कितना हो जाएगा -4 माइनस लैम्डा, ठीक है बच्चों। एंड आपके पास ये कितना था 2 0 0 7 माइनस लैम्डा, ये पार्ट इक्वल टू कितना बच्चों 0 हो जाएगा, कोई दिक्कत तो नहीं। अब जब इसको सॉल्व करेंगे आप यहाँ पे एक बात तो देख ही पा रहे हैं कि ये तो ट्रायंगुलर मैट्रिसेज है, प्रिंसिपल डायगोनल के नीचे वाला सारा जीरोस है, तो इसको सीधी सॉल्व करने के लिए जाए तो हम लोग डायरेक्टली सॉल्व कर लेंगे इसका डिटरमिनेंट 1 माइनस लैम्डा। आपके पास यहाँ पे कितना हो जाएगा, आप यदि यहाँ पे लिखते हैं -4 माइनस लैम्डा और यहाँ पे कितना 7 माइनस लैम्डा, ये 7 माइनस लैम्डा करके लिखा होगा बच्चों 7 माइनस लैम्डा। तो ये पार्ट आपके पास क्या इक्वल टू 0 हो जाना चाहिए। डायरेक्टली इसको डिटरमिनेंट सॉल्व करने का मतलब प्रिंसिपल डायगोनल को मल्टीप्लाई कर दो, आसान है, ठीक। तो यहाँ से लैम्डा की क्या सम वैल्यू आ जाएगी, ये 1 आएगा, यहाँ से कितना आएगा बच्चों आपके पास, ये -4 आएगा और यहाँ से कितना 7 आएगा। ये जो लैम्डा की वैल्यूज बना, ये जो लैम्डा की वैल्यूज बना इसी को बोलते हैं रूट्स, या आप सॉल्यूशंस बोल सकते थे, या हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशंस की जो मतलब सॉल्यूशंस बन रहे वो बोल सकते थे, या रूट्स ऑफ कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशंस आपके पास ऐसा बोल सकते थे। जो भी आपके पास ये कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशंस बन रहा था उसका रूट्स है, ये सॉल्यूशंस है। इसी रूट्स या सॉल्यूशंस को हम लोग यहां पे बोलते हैं आइगन वैल्यूज। लैम्डा की जो वैल्यूज निकलती है इसी को क्या बोलते हैं बच्चों, आइगन वैल्यूज। अभी आपके सिलेबस में ये वर्ड नहीं आता है आइगन वैल्यूज, आप इसका टेंशन मत लीजिए। आपके पास 12th सिलेबस में आइगन वैल्यूज, आइगन वेक्टर का कांसेप्ट बिल्कुल भी नहीं है, हायर क्लास में है, जब होगा तब देखेंगे। अभी बस इतना ही समझना, यही क्या था आपके रूट्स था, ये सॉल्यूशन था, बस यहां तक ही आपसे बात करा जाता है, ठीक है बच्चों। तो आप इसको एक बार नोट कर लीजिए। इसके बेस्ड एक क्वेश्चन जो आईआईटी में पूछा गया वो क्वेश्चन मैं अभी आपके सामने डिस्कस करने वाला हूं, पहले आप इसको नोट करिए। देखिए बच्चों, आपके पास कोई एक मैट्रिसेज है A इक्वल टू आपके पास 3x3 के एक मैट्रिसेज है, आई आपके पास आइडेंटिटी मैट्रिसेज, कोई दिक्कत नहीं। यहां पे बोला है A इनवर्स इक्वल टू 1/6 टाइम्स ऑफ A स्क्वायर प्लस CA प्लस DI, देन फाइंड C एंड D। ये C और D कैसे कैलकुलेट करेंगे यहाँ पे, इसके बारे में मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। देखिएगा, आपको यहाँ पे देखिए कि सबसे पहली बात तो कोई भी एक आपके पास स्क्वायर मैट्रिसेज है, या एवरी स्क्वायर मैट्रिसेज सेटिस्फाइड इट्स कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशंस, ठीक है बच्चों। आपके पास जैसे कि मतलब यहाँ पे a माइनस लैम्डा आई का डिटरमिनेंट इक्वल टू 0 होता है। अभी भी हमने पढ़ा है ये चीजें कि आपके पास एक कोई मैट्रिसेज होती है a माइनस लैम्डा आई, उसका डिटरमिनेंट वैल्यू इक्वल टू 0 होता है, तो वहां से हमें कुछ रूट्स निकल के आते हैं, इस तरह का कुछ कंसेप्ट। या एवरी आपके पास स्क्वायर मैट्रिक्स सेटिस्फाई आपके पास ये इक्वेशंस, कोई दिक्कत नहीं होगा। चलो ठीक है, हम लोग यहाँ पे आपके पास a है तो a माइनस लैम्डा आई का बात कर लेते हैं। a माइनस लैम्डा आई कितना हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे देख लीजिए 1 माइनस लैम्डा, ये पार्ट ये 0 ये 0, ये पार्ट आपके पास की 0 1 माइनस लैम्डा, आपके पास ये कितना 1 0 -2 4 माइनस लैम्डा, कुछ ऐसा। ये डिटरमिनेंट इक्वल टू 0 है बच्चों। जैसे मैं a माइनस लैम्डा का डिटरमिनेंट इक्वल टू 0 लिखता हूं, ये निकाल लिया। ये कैसे निकाल रहे हो आप, a आपके पास, इसमें हम लोग क्या करेंगे लैम्डा आई पहले तो i के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, लैम्डा आई तो कितना लैम्डा 0 0 0 लैम्डा 0 0 0 लैम्डा, और सब्ट्रैक्ट कर दीजिए।
क्या हो जाएगा, ये आपके पास लैम्डा के साथ 1 माइनस लैम्डा 0 0, ये तो कोई दिक्कत नहीं था, ये वाला 0, यहाँ 1 और यहाँ पे आपके पास क्या था, यहाँ पे लैम्डा था 1 माइनस लैम्डा, ये वाला पार्ट आपके पास 1, यहाँ पे देख लीजिए बच्चों ये आपके पास 0, ये -2, 4 माइनस कितना हो जाएगा, लैम्डा हो जाएगा, और इसका डिटरमिनेंट वैल्यू इक्वल टू कितना 0 हो जाता है। यदि आप इसको सॉल्व करते तो देखिए कैसा आता है, क्या आता है आपके पास कि यहाँ पे यदि हम इसको मल्टीप्लाई करने जाएंगे तो फर्स्ट रो या फर्स्ट कॉलम किसी के कॉरेस्पॉन्डेंस ब्रेक कर सकते थे 1 माइनस लैम्डा। मान लीजिए मैं फर्स्ट रो के कॉरेस्पॉन्डेंस ले लेता हूं, आप क्या लिखेंगे 1 माइनस लैम्डा इनटू आपके पास कितना हो जाएगा 4 माइनस लैम्डा, उसके बाद ये पार्ट आपके पास कितना +2 इक्वल टू 0। मैं फर्स्ट रो के कॉरेस्पॉन्डेंस ब्रेक करा तो ये हटा इसको मल्टीप्लाई करा ऐसे और ये वाला मल्टीप्लाई करा, बीच में आपके पास क्या माइनस होनी चाहिए, तो यहाँ पे देख लीजिए कुछ ऐसा पार्ट आएगा। अब जब इस पार्ट को मल्टीप्लाई कर लेंगे फिर इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो फाइनली जो आपके पास मल्टीप्लाई करने के बाद आता है वो बच्चों आ जाते हैं लैम्डा क्यूब माइनस, आप पहले इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे 2 ऐड कर लेंगे उसके बाद इसके साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे, ये तो आप समझ पा रहे हो यहाँ पे, तो आपके पास ये कितना हो जाएगा लैम्डा क्यूब माइनस 6 लैम्डा स्क्वायर प्लस 6 लैम्डा स्क्वायर आपके पास ये प्लस 11 लैम्डा माइनस 6 इक्वल टू 0 ऐसा आ जाता है। ये पार्ट आपके पास आ जाते हैं बच्चों लैम्डा क्यूब माइनस 6 लैम्डा स्क्वायर प्लस 11 लैम्डा माइनस 6 इक्वल टू 0 आ जाता है। अब ये जो हमारे पास क्या इक्वेशंस है, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशंस है, और यहां पर क्या बोला गया कि एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स इसको सेटिस्फाई कर सकता है। इट मींस लैम्डा की जगह हम लोग चाहे तो ए पुट कर सकते हैं, मैट्रिसेस का मतलब क्या, सेटिस्फाई करने का मतलब ए, लैम्डा की जगह आप रख सकते हैं। तो क्या हो जाएगा बच्चों, ये ए क्यू माइनस 6 ए स्क्वायर प्लस 11 ए माइनस 6, और 6 को डायरेक्टली नहीं लिखेंगे, 6 आई इक्वल टू 0 ऐसा बात लिख सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए यहां तक। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है। अब चलो कि ये जो पार्ट आपके पास है इसको रहने देते, यहीं तक रहने देते, कोई दिक्कत नहीं, ये फर्स्ट इसको यहीं तक रहने देते। अब हम लोग यहाँ पे क्या कर लेते हैं, आपको गिवन है ये वाला डाटा, ठीक है, हम लोग कंपेयर कर लेंगे बाद में। पहले ये जो गिवन डाटा है, गिवन डाटा क्या था आपके पास, गिवन था ये अगर आप मल्टीप्लाई कर दीजिए तो कितना हो जाएगा 6a इनवर्स इक्वल टू कितना बच्चों a स्क्वायर प्लस ca प्लस di, ऐसा कुछ था। क्या करना चाहिए मुझे, ये जो गिवन डाटा है हमें यहाँ पे 6a इनवर्स, मुझे यहाँ पे ये कोशिश करना चाहिए इसमें a से मल्टीप्लाई कर देता हूं। जैसे मैं a से मल्टीप्लाई करूंगा तो a इंटू a इनवर्स कितना i हो जाता है, तो जैसे हम यहाँ पे लिख सकते थे आप मल्टीप्लाई बाय a, बोथ साइड आप मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये बच्चों बताइए कितना हो जाएगा 6i इक्वल टू ये कितना a क्यूब प्लस ca स्क्वायर, ठीक है बच्चों, अब प्लस da हो जाएगा, कुछ इस तरह का पार्ट। ठीक, आप चाहो तो ये वाला पार्ट को राइट साइड पे गई तो आप क्या ऐसा लिख सकेंगे, क्या यहाँ पे माइनस और ये इक्वल टू 0, और इधर से मैं हटा देता हूं। मैं क्या कर रहा देखिएगा, ये तो 6i बना दो इक्वल टू इतना पार्ट था बच्चों, ठीक है, आप देख पा रहे। अब मैं क्या करता हूं, इसको राइट साइड भेज देता हूं यहाँ पे, और यहां से ये वाला पार्ट हटा के इक्वल टू 0 लिख देता हूं, एक ही बात था, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो आपके पास ये जो इक्वेशंस है, ये वाला पार्ट आपको गिवन था, इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करने के बाद आप यहां तक पहुंच गए। अब मुझे ये आपने कैलकुलेट करा, ये आपको क्वेश्चंस में गिवन है, दोनों क्या सिमिलर टाइप का है, क्या बिल्कुल सिमिलर टाइप का। देख लीजिए आप, यहाँ पे एक क्यू, ये भी एक क्यू, यहाँ पे ए स्क्वायर ए वाला पार्ट भी है और आई वाला पार्ट भी आ रहा है। तो क्या आप यहाँ पे कोफिशिएंट कंपेयर कर सकते हैं दोनों को, आप देख सकते हैं ए क्यू का कोफिशिएंट 1 है, बिल्कुल ठीक है। ए स्क्वायर का यहाँ पे -6, ए स्क्वायर का यहाँ पे कितना c है, इट मीन c इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों -6 हो जाएगा, पहली बात तो। एंड आपके पास a का कोफिशिएंट यहाँ पे 11 है, यहाँ पे a का कोफिशिएंट कितना था, d था, इट मींस आप मुझे बता दो d इक्वल टू कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा। यही तो आपके पास फाइनल आंसर निकल के आ गए। c इक्वल टू कितना बच्चों -6 एंड d इक्वल टू 11। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था, आप बस ये वाला इक्वेशंस लिखिए, a माइनस लैम्डा i का डिटरमिनेंट इक्वल टू 0, इसको सॉल्व करते जाएंगे, लैम्डा एडर्स में इक्वेशंस आ गया। लैम्डा को रिप्लेस कर सकते थे a से, यहां पे मैं बोला इसके लिए फर्स्ट लाइन में ही मैं बात बोल दिया कि एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स सेटिस्फाई इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशंस। तो ये वाला आपके पास इक्वेशन थे, इसको सेटिस्फाई कर दिया स्क्वायर मैट्रिसेस, ये आपने निकालो, ये आपको गिवन था, कंपेयर कर दिया, आपके पास जो कांस्टेंट पूछा गया था इस कांस्टेंट की वैल्यू निकल के आ गई थी। ठीक है, बहुत ही आसान है बच्चों, इसको नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, यहाँ पे इक्वेशन आपके सामने है कि मैट्रिसेस आपके पास 3 into 3 ऑर्डर का, बोलता है कि इज नॉट इन्वर्टिबल। ठीक है, इफ आगे 4 ऑप्शन दिए बच्चों, ये जे
आपके पास एडवांस के क्वेश्चन है, मल्टीपल चॉइसेज में एक से ज्यादा ऑप्शंस करेक्ट हो सकते हैं। तो यहाँ पे देखो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। नॉन इन्वर्टिबल का मतलब क्या होता है बच्चों, आपको सबसे पहले इस बातों पे फोकस करना था। नॉन इन्वर्टिबल, नॉन इन्वर्टिबल में जिसका इनवर्स नहीं निकाल सकेंगे। आप कौन सा ऐसा मैट्रिक्स है जिसका इनवर्स नहीं निकाल पाओगे? तो आपको याद आ रहा होगा कि ऐसा एक मैट्रिक्स हो जाता था जिसको नाम बोलते थे हम लोग सिंगुलर, सिंगुलर मैट्रिक्स। सिंगुलर मैट्रिक्स में क्या होती थी बच्चों, कोई भी आपके पास जो मैट्रिक्स है जो उसका डिटरमिनेंट कितना हो जाता था, 0 हो जाता था। और नॉन सिंगुलर मींस डिटरमिनेंट नॉट इक्वल टू 0। हम लोग इनवर्स किसका निकालते हैं? ओनली फॉर नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस का निकालते हैं, सिंगुलर का नहीं निकलता है। बिकॉज आपको फॉर्मूला पता है ए इनवर्स निकालने का, एडजॉइंट ए डिवाइडेड बाय डिटरमिनेंट ऑफ ए। जब डिनोमिनेटर पार्ट 0 हो जाएगा तो इनवर्स कहां से पॉसिबल होगा, आप समझ सकेंगे। तो नॉन इन्वर्टिबल मींस आपके पास क्या, ऐसा मैट्रिक्स है जो कि सिंगुलर हो जाए, उसका मतलब इनवर्स नहीं निकाल पाते आप। तो चलो कोई एक मैट्रिक्स है जो बोलता है कि नॉन इन्वर्टिबल मींस डिटरमिनेंट इक्वल टू 0 कर देते, सिंपल सा बात था। इतना ही बात आपको करनी थी यहाँ पे। तो क्या कर लेना चाहिए, तुरंत आपको ये वाला जो मैट्रिक्स है जिसका डिटरमिनेंट ए बी, ए अल्फा माइनस बी, ठीक है बच्चों, बी सी, बी अल्फा माइनस सी, 2 1 0, ये पार्ट इक्वल टू 0 लिख लेनी चाहिए। जैसे ये पार्ट 0 लिखो, अब बात आती है इसको मल्टीप्लाई कैसे करेंगे। अब डायरेक्टली इस वे में सॉल्व करेंगे या कोई ऑपरेशंस लगाएंगे। जैसे मैं आज के लेक्चर में आपको बताया था कि एलिमेंट्री ऑपरेशंस लगाइए, चीजें थोड़ा आसान हो जाती है, ठीक है। तो एलिमेंट्री ऑपरेशंस क्या लगाएंगे, यहाँ पे रो में बात करूंगा, कॉलम में बात करूंगा। मैं बोलता हूँ कि आपको जिसमें समझ में आता है कर सकते हैं, और जो भी समझ में आता है आप लगाइए ऑपरेशंस, आप कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ रिजल्ट जरूर निकाल पाएंगे, यहां से दिक्कत नहीं है। अब ऐसा नहीं कि कोई फिक्स पैटर्न है, जैसे मान लो कि मैं सोचता हूं कि मैं कॉलम में लगा देता हूं, आप बोलते हैं रो में लगा देते हैं। मैं हो सकता है कि दो कोई कॉलम को चेंज कर रहा हूं, या मतलब किसी के साथ मल्टीप्लाई करके आइडिया सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं, ऐसा काम कर रहे हैं आप। थोड़ा सा अलग भी तरीके से चल सकते थे, ये हर किसी का अलग अलग मेथड हो सकता है, लेकिन फाइनल रिजल्ट हमारा वही आने वाला है। तो जरूरी नहीं कि जो फर्स्ट स्टेप मैं यूज कर रहा हूं आप भी वही यूज करो, आप अपने अकॉर्डिंग भी चल सकते थे, या आपको लगता है कि डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर लेना चाहिए तो कर लीजिए। लेकिन मैं ये सजेस्ट करूंगा कि आप इस तरह की कोई भी डिटरमिनेंट होती है एलिमेंट्री ऑपरेशंस की हेल्प से ही इसको सॉल्व करने की कोशिश करिए बच्चों। तो मुझे बताइए कि क्या ऑपरेशंस मैं यहाँ पे यूज करूं जो कि बेहतर हो जाए। मैं बोलता हूँ कि सबसे पहले कॉलम का बात करिए, C3 को मैं चेंज करता हूँ। ये वाला पार्ट आपको देखने में बेकार लग रहा था, इसको थोड़ा सेटल करते हैं। C3 को चेंज करते हैं C3 प्लस C2 से, C3 प्लस C2 करूंगा तो आप मुझे बताओ क्या हो जाएगा बच्चों। जैसा ये ऑपरेशंस यूज करूंगा, फर्स्ट स्टेप तो मैं यही लिख लेता हूँ। फर्स्ट वाला पार्ट आपके पास क्या, A, ये B, ये 2, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ये आपके पास कितना B, ये C, ये 1। यहां क्या हो जाएगा बच्चों, C3 प्लस C2, यदि इसके ऐड करेंगे तो ये A अल्फा, ये कितना B अल्फा, और ये कितना हो जाएगा बच्चों, 1 हो जाएगा, इक्वल टू 0। यहां तक आप समझ पा रहे, कोई दिक्कत तो नहीं बच्चों, ठीक है। अब मैं यहां पे क्या करूंगा, यहां पे चलो थोड़ा सा तो सिंप्लीफाई हुआ, चीजें थोड़ा सिंपल हुआ है। आप इस चीजों को अब आप यहां पे मल्टीप्लाई करें तो चल सकता है, या आपको लगता है कि और कोई ऑपरेशंस मैं यूज कर पाऊंगा तो कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। ऑपरेशंस यदि आप लगाते हैं तो A माइनस बी, कुछ आपको और ऑपरेशंस यहां से दिखता हो नजर आ रहा है क्या बच्चों, आप बात कर पाएंगे क्या। लेकिन मतलब जैसे करेंगे तो और बेकार का रिजल्ट में फंस जाएंगे, मतलब हमारे पास कुछ अच्छा सा टर्म्स नहीं बनता हुआ दिख रहा है। तो चलो डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर लेते, क्या जाता है आपको। मल्टीप्लाई करने में क्या करने वाले थे आप, कोई भी एक रो या कोई भी एक कॉलम के कॉरेस्पॉन्डेंस आप इसको ब्रेक करने वाले थे, इसको ऑपरेट करने वाले थे। मान लीजिए मैं फर्स्ट रो ही ले लेता हूँ, फर्स्ट रो के कॉरेस्पॉन्डेंस इसको ओपन करने वाला हूँ, क्या लिखोगे, ए तो चलो बाहर हो, आपके पास समझ लीजिए अभी तक नहीं, यदि आपको आता है डिटरमिनेंट सॉल्व करना तो समझ लीजिए। ए को मैं बाहर करा, आपके पास ये गया और ये गया, ये दोनों मल्टीप्लाई, ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे। C इंटू 1 क्या लिखोगे बच्चों, C माइनस 1 इंटू बी अल्फा, तो ये कितना हो जाएगा B अल्फा। उसके बाद माइनस B, आपको पता है डिटरमिनेंट मैट्रिसेस में अल्टरनेट साइन चेंज होने की बात है, प्लस माइनस प्लस, ये वाला पार्ट बच्चों आपके पास क्या, कहीं से भी चलिए प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, आपके पास अल्टरनेट ही दिखने वाले थे ये, ठीक है। तो आपके पास जैसे मान लो कि मैं A कॉमन लिया, इसके बाद मल्टीप्लाई करा, फिर माइनस B को बाहर निकाला, तो यदि माइनस B को बाहर निकालूंगा तो ये और ये जाएगा, तो आपके पास कितना B को यदि यहाँ पे मैं बाहर निकाला तो ये कितना हो जाएगा B इंटू 1, और ये आपके पास 2 इंटू, तो कितना हो जाएगा 2 अल्फा B, या B अल्फा जो भी बोलिए, 2 अल्फा B, ठीक है बच्चों। उसके बाद क्या प्लस, फिर A अल्फा, ये A अल्फा। अब देखिए जब मैं इसके कॉरेस्पॉन्डेंस जा रहा हूं तो ये और ये जाएगा, तो आपके पास कितना आएंगे B इंटू 1,
बी माइनस 2c, ठीक है, ये पार्ट इक्वल टू 0। ठीक है बच्चों, कुछ इस तरह से पार्ट आपके पास आया। अब क्या करें, ये सबको अच्छे से मल्टीप्लाई करते हुए लिखते चलिए। जैसे मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो आपके पास ये कितना आ जाएगा, ए सी माइनस ए बी अल्फा, ये कितना माइनस माइनस आपके पास यहाँ पे तो पहली बात तो माइनस बी स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 2 अल्फा बी स्क्वायर प्लस ये कितना हो जाएगा ए बी अल्फा माइनस 2 ए सी अल्फा इक्वल टू 0। ठीक है बच्चों, आप देख पा रहे हैं यहाँ पे ए बी अल्फा और ए बी अल्फा ये तो कैंसिल हो गया, कोई दिक्कत नहीं। और उसके बाद जो टर्म्स बच रहा है तो उसके बाद आपके पास क्या ए सी माइनस बी स्क्वायर प्लस, ठीक है, बाकी पार्ट आपके पास क्या बना, यहाँ पे 2 अल्फा कॉमन ले लीजिए, ये दोनों में 2 अल्फा कॉमन ले लीजिए तो कितना हो जाएगा, ये बी स्क्वायर माइनस ए सी इक्वल टू आपके पास कितना बच्चों 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए ए सी माइनस बी स्क्वायर माइनस ए सी, माइनस का ही तो डिफरेंस है। आप चाहते तो यहाँ पे ऐसा लिख सकते थे, माइनस लिख सकते थे, और यहाँ क्या लिखेंगे आप ए सी माइनस बी स्क्वायर भी लिख सकते थे। ठीक है, ये दोनों तो सेम, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे बता दीजिए मुझे। यहाँ पे आप क्या लिख पाओगे, ए सी माइनस बी स्क्वायर इंटू 1 माइनस आपके पास 2 अल्फा इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो 1 माइनस 2 अल्फा इक्वल टू 0, तो अल्फा की वैल्यू कितना हाफ आ गया, एंड यहां से बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी आ गया। तो मुझे बता दीजिए आपके पास अल्फा की वैल्यू हाफ और ये दोनों है ना आंसर, आपके पास यहाँ पे ऑप्शंस में क्या अल्फा इक्वल टू हाफ, फर्स्ट ऑप्शन तो करेक्ट है ही, एंड बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी, ये किसका कंडीशन है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशंस का बच्चों। जब भी आपके पास 3 नंबर्स ए बी सी जीपी में होते हैं तो मिडिल टर्म का स्क्वायर इक्वल टू फर्स्ट इंटू लास्ट का कंसेप्ट होता है, और जब एपी में होता है तो आपके पास मिडिल टर्म्स इक्वल टू फर्स्ट प्लस लास्ट डिवाइडेड बाय 2 का बात आती है। ठीक है, वो एपी का कंसेप्ट होता है। एचपी के केस में कैसा होता वो भी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, एक बार आपको ये सारा चीज समझ में आ जाएगा, पहले आप इसको एक बार नोट कर लीजिए। ठीक है बच्चों, मैं अभी एपी का जीपी का एचपी का ये बेसिक जो कंसेप्ट है वो मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ, क्योंकि हर एक क्वेश्चंस में आप जब कर रहे होंगे यदि आपको वो चीज नहीं पता तो उसके चलते आप गलती कर बैठेंगे, तो वो चीज मैं आपको बता देता हूँ, आप पहले इसको नोट कर लीजिए। देखिए बच्चों, आपको मैं यहाँ पे एपी जीपी और एचपी के बारे में थोड़ा बेसिक बता देता हूँ, ये चीजें बराबर बच्चों को कंफ्यूजन रहती है। ए बी एंड सी आर इन एपी, पहले मैं एपी का कंसेप्ट लेता हूं। यदि ये तीनों नंबर्स एपी में तो यहाँ पे क्या कंसेप्ट होता है, मिडिल टर्म, या ऐसे बोल सकते थे 2b इक्वल टू ए प्लस सी, या इससे भी बेहतर जो इसका बेसिक डेफिनेशन है, डेफिनेशन क्या है बच्चों, आप ऐसे बोल सकते थे कि b माइनस ए इक्वल टू सी माइनस बी, दिस माइनस दिस इक्वल टू दिस माइनस दिस, यही तो हमारा कॉमन डिफरेंस होता था। तो इस कंसेप्ट से आपके पास b को इधर ले आएंगे, ये 2b इक्वल टू ए प्लस सी, या b इक्वल टू क्या लिख पाओगे, ए प्लस सी बाय 2। आप या तो ऐसे बोल दो, ये भी ठीक है, या इस तरह से बात बोल दीजिए, चलेगा। तो ये आपके पास एपी का कंसेप्ट होता है, तो आप कुछ इस तरह से लिखते हैं। इट मींस हियर बी इज कॉल्ड अरिथमेटिक मीन ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट। ठीक है बच्चों, फर्स्ट एंड लास्ट का अरिथमेटिक मीन बी कहलाता है। बी इज कॉल्ड बोल सकते थे आप, बी इज कॉल्ड अरिथमेटिक मीन ऑफ ए एंड सी, ऐसा बात बोल सकते थे, यहां पे कोई दिक्कत नहीं है। नंबर 2 में देख लीजिए, इफ ए बी एंड सी आर इन जीपी, मान लो ये जीपी में है, तब क्या बात करेंगे, जीपी का डेफिनेशन क्या होता है। मैं आपको यहाँ पे एपी का डेफिनेशन क्या बोला बच्चों, आप समझिएगा। आपके पास सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म इक्वल टू थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म, मींस क्या, कोई भी एक टर्म और जस्ट पहले वाला टर्म इसका जो डिफरेंस होता है वो ऑलवेज एक कांस्टेंट क्वांटिटी होती है। यही जो कांस्टेंट क्वांटिटी होती थी, कांस्टेंट क्वांटिटी, और इसी कांस्टेंट क्वांटिटी को कॉमन डिफरेंस भी बोलते हैं बच्चों। ठीक है, जिसको आप शॉर्ट फॉर्मेट में स्मॉल डी से लिखते हैं, यहाँ पे मैं नाम नहीं लिख रहा ऐसा स्मॉल डी, बस डायरेक्टली बोला कॉमन डिफरेंस। ये कॉम्पैक्ट डिस्क नहीं है, कॉमन डिफरेंस है बच्चों। ठीक है, तो यहाँ पे ये b को इधर ले आया, 2b इक्वल टू ए प्लस सी, b इक्वल टू ए प्लस सी बाय 2। ठीक था, b इज कॉल्ड अरिथमेटिक मीन ऑफ ए एंड सी। ये बेसिक बात है, याद होनी चाहिए। किसी भी चैप्टर्स के क्वेश्चंस कर रहे हैं, एपी का बात आ जाए, जीपी का आ जाए, एचपी का आ जाए, आपको पता होना चाहिए, तो एलिमेंट्री चीजें है। ए बी एंड सी आर इन जीपी, यदि जीपी में होता है तो हम लोग का जीपी का डेफिनेशन क्या है, कोई भी एक टर्म डिवाइडेड बाय प्रीवियस टर्म, जैसे b बाय a इक्वल टू c बाय b, आप ये बात करते हैं। दिस डिवाइडेड बाय दिस इक्वल टू दिस डिवाइडेड बाय दिस, मींस कोई भी एक टर्म और प्रीवियस टर्म्स का रेशियो, ये कहलाता है कॉमन रेशियो, CR, कॉमन रेशियो कहलाता है बच्चों। ठीक है, मुझे अभी उतना आगे की बात नहीं करनी, ये अलग से चैप्टर से आपको करवाया जाएगा।
ये मल्टीप्लाई जैसे करेंगे बी स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाता है बच्चों, AC हो जाता है। तो बस हमें ये याद रख लेना कि बी स्क्वायर इक्वल टू ए इंटू सी, या बी इक्वल टू हम स्क्वायर रूट लगा के भी ऐसे बोल सकते थे। इट मीन्स यहां पे बी इज कॉल्ड ज्योमेट्रिक मीन ऑफ ए एंड सी भी बोला जा सकता था। मैं यहां पे बोला बी इक्वल टू स्क्वायर रूट के बारे में भी बात कर सकते थे, प्लस माइनस का भी सीन आता है, देख लेंगे, कोई खास बात नहीं है। नंबर 3 में मैं एचपी के रिलेटेड भी बात बोल देता हूं आपको। इफ ए बी एंड सी आर इन एचपी, ठीक है बच्चों, कुछ इस तरह का बात है। यदि हमारे पास ए बी एंड सी एचपी में है तो हम क्या बात करते हैं, एचपी का क्या सीन होता है सर। पहली बात तो ये हार्मोनिक प्रोग्रेशंस वाला जो कंसेप्ट है ये अरिथमेटिक को में ही कन्वर्ट हो जाते हैं। एचपी का कुछ अलग सा कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। तो आप ऐसा है इसको ऐसे बोल सकते थे कि एबीसी एचपी में है, इट मींस 1/a 1/b एंड 1/c आर इन एपी। क्या आप ये समझ पा रहे? कभी भी कोई भी आपके पास एक सीरीज एचपी में हो तो उसका रेसिप्रोकल ले लीजिए उस टर्म्स का, वो एपी में कन्वर्ट हो जाता है। ये एचपी और एपी में एक रिलेशन होती है। क्या बच्चों, जैसे मैं बोलता हूं कोई भी एक सीरीज एचपी में तो मतलब उसका रेसिप्रोकल्स एपी में होगा क्या, बिल्कुल होगा। कोई एपी में उसका रेसिप्रोकल्स एचपी में होगा क्या, बिल्कुल होगा। इट मींस एचपी इज द रेसिप्रोकल्स ऑफ एपी। सही बात है, कोई दिक्कत नहीं है। जब आपका एचपी वाला टर्म्स एपी में कन्वर्ट हो गया तो एपी की जैसा बात करिए नहीं यहाँ पे, तो मैं यहाँ पे क्या बोल सकता हूँ, 2 टाइम्स ऑफ मिडिल टर्म, मतलब 2 टाइम्स ऑफ मिडिल टर्म, यहाँ पे देखिए ना 2 टाइम्स ऑफ मिडिल टर्म इक्वल टू फर्स्ट प्लस लास्ट। वही काम यहाँ पे कर सकता था 1/a प्लस 1/c। आप चाहो तो इसका एलसीएम कर लेंगे तो ये आपके पास कितना हो जाएगा बच्चों, आपका हो जाएगा कि 1/b, या आप ऐसे बोल सकते थे b इक्वल टू 2ac डिवाइडेड बाय आपके पास क्या हो जाएगा a प्लस c वाला पार्ट आ जाएंगे बच्चों। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है आपको यहाँ पे। तो इस तरह का कुछ पार्ट्स आ जाता है। ओके, तो यहाँ पे हम लोग बोल सकते थे इस पार्ट में कि आपके पास 1/b इज द अरिथमेटिक मीन ऑफ 1/a एंड 1/c बोला जा सकता था। ठीक है, बट ये रिलेशंस आपको याद रहनी चाहिए, b इक्वल टू 2ac डिवाइडेड बाय a प्लस c, या ये यही वाला याद रख लो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। हमारे पास जीपी में ये याद होनी चाहिए, एपी में ये वाला याद होनी चाहिए। ये एक बेसिक चीज है, एपी जीपी और एचपी का आपको पता होना चाहिए बच्चों। ठीक है, आप इसको भी एकदम रिमार्क्स पॉइंट डाल के लिख लेंगे, ये इंपॉर्टेंट है। आप बहुतों को आता होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, लेकिन जिसको नहीं आ रहा वो जरूर इसको आप अच्छे से एक बार लर्न कर लीजिए, क्योंकि ईच एंड एवरी चैप्टर्स में मैथमेटिक्स में ये टर्म्स आते ही रहते, तो आपको इसके बारे में बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, आपके पास P इक्वल टू है, यहाँ पे 2 इंटू 2 का एक मैट्रिक्स है। A इक्वल टू आपके पास यहाँ पे एक मैट्रिक्स है 2 इंटू 2 का 1 1 0 1, एंड Q इक्वल टू देखिए क्या है, PA P ट्रांसपोज, एंड आपके पास X, ये कैपिटल X इक्वल टू P ट्रांसपोज Q के पास 2005 P, देन X की वैल्यू क्या होगा। ये आईटीजेई का क्वेश्चन है, एक बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन है। देखिएगा बच्चों, आपके पास क्या P इक्वल टू 2 इंटू 2 का एक मैट्रिक्स है, A इक्वल टू भी गिवन है। यहां पे देखो सबसे पहली बात तो Q इक्वल टू PA P ट्रांसपोज, और यहाँ पे X कैपिटल X इक्वल टू P ट्रांसपोज Q के पास 2005 यहाँ पे बोला है, और इनटू P बोला है। क्या करना चाहिए मुझे कि सबसे पहली बात तो मुझे, जैसे मान लो कि मैं Q की वैल्यू यहाँ रखता हूँ, Q की जगह पर रखता हूँ, तो कितना आएगा PA P ट्रांसपोज, कितना टाइम्स 2005 टाइम्स आने वाला बच्चों। तो यहाँ पर यदि ये 2005 टाइम्स आने वाला, तो ये देखो P ट्रांसपोज यहाँ पे क्या आता, पहला P आता। तो मैं क्या करता हूँ कि ये जो P है और इस P का जो ट्रांसपोज बनेंगे मैट्रिसेस, उस दोनों को मल्टीप्लाई कर लेता हूं, क्योंकि मुझे यहाँ पे जरूरत होने वाला है, क्योंकि मुझे X चाहिए, तो P ट्रांसपोज इंटू P वाला पार्ट तो आपको मल्टीप्लाई में दिख ही जाएगा। आप बोलेंगे ये कैसे दिखेगा, आपको यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ एक एक करके चीजें कैसे दिखता है। तो सबसे पहली बात तो आपको यहाँ पे क्या कर लेना चाहिए, P ट्रांसपोज इंटू P निकाल लेना चाहिए, क्योंकि P ट्रांसपोज इंटू P क्यों कि यदि आप इसको खोलोगे Q की जगह P ट्रांसपोज रखोगे बच्चों, तो आपके पास ये कितना 2005 टाइम्स है, तो जस्ट लाइक ऐसा होगा P ट्रांसपोज P ट्रांसपोज इनटू ये पार्ट P ट्रांसपोज, इस तरह से चलते रहेंगे, फिर लास्ट में P आएगा। अब ये मुझे ये बताइए, ये दोनों तो मल्टीप्लाई हो रहा है ना, P ट्रांसपोज इनटू P, क्या P ट्रांसपोज इनटू P निकाल लूं मैं क्या, चलो ये निकाल लेते हैं। ये कितना हो जाएगा आपके पास √3/2, ये -1/2 1/2 √3/2, ये तो P ट्रांसपोज था। आपके पास फर्स्ट रो, यहाँ फर्स्ट कॉलम बन गया, सेकंड रो सेकंड कॉलम बन गया, इनटू P कितना वही एज इट इज।
आपके पास ये कितना कुछ ऐसा है, ठीक है बच्चों, ये कितना -1/2 √3/2। आपको जैसे ये दोनों पार्ट यहां पे दिख रहे हैं, तो मैं क्या करता हूं, इसको पहली बात तो हटा लेता हूं यहां से। अब यहां पे देखिए, जैसे आप ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे ना, मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, दो मैट्रिसेस को रो इनटू कॉलम ऑपरेशंस, ये वाला पार्ट इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, मल्टीप्लाई करके देखेंगे आपके पास ये कैसा आ जाएगा। अब देखिए √3/2 कितना हो जाएगा बच्चों, आपके पास 3/4, और ये कितना हो जाएगा आपके पास, ये दोनों मल्टीप्लाई होकर 1/4, आपके पास 3/4 प्लस 1/4, ये तो 1 आ जाता है, ठीक है। आपके पास ये वाला एलिमेंट 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। सबसे अच्छा बात क्या बना यहाँ पे, सबसे अच्छा बात ये बना कि ये तो आई था, ये तो आई था, आइडेंटिटी मैट्रिसेस था। इसका मतलब चलो थोड़ा सा आसान दिख रहा है कि जैसे P ट्रांसपोज इनटू P का कंसेप्ट में उठाया, ये हमारा आई हो गया। अब जब ये आई हो गया तो चलिए आगे बात कर लेते हैं। आपके पास क्या, आपको पता है कि P इंटू पी ट्रांसपोज या P ट्रांसपोज इंटू P इक्वल टू आई है, तो हम लोग यहां से ये ट्रांसपोज वाला पार्ट को राइट साइड भेज सकते थे या इसी को लेफ्ट साइड वैल्यू दे सकते थे, ऐसा लिख सकते थे P ट्रांसपोज इक्वल टू P इनवर्स, कुछ ऐसा भी बात आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, या इसी को यूज कर लेंगे, कोई खास बात नहीं है। क्या था ये पे P ट्रांसपोज इंटू P वाला पार्ट, ठीक, एक मैट्रिक्स है जो उसी के ट्रांसपोज को मल्टीप्लाई करा तो आई में कन्वर्ट हो गया था। इस रिजल्ट को आपको यहाँ पे यूज करना आगे। चलिए ये तो हमारा हो गया। अब हम यहाँ पे बात कर लेते हैं क्यों क्या था हमारे पास, ये वाला पार्ट था, क्यों हमारे पास ये वाला पार्ट था, तो हम लोग डायरेक्टली एक्स के ऊपर आते, एक्स इक्वल टू कितना था, P ट्रांसपोज, यहां पे क्यों आपके पास क्या है, P ट्रांसपोज, ठीक है बच्चों, ये पार्ट P ट्रांसपोज, P ट्रांसपोज डॉट 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 P ट्रांसपोज, ये कितना टाइम्स चल रहा है यहां से यहां तक में 2005 टाइम्स, इनटू क्या लिखूंगा मैं, P लिखूंगा, ठीक है। आप कुछ यही वाला ब्रैकेट दे दीजिए, कोई खास दिक्कत नहीं। यहां से यहां तक आपने ये जो बॉक्स लिखा दिस आपके पास कितने हैं, ये टोटल यहां से यहां तक में 2005 टाइम्स हो रहा है, ये 2005 टाइम्स, यहां पे देख लीजिए पावर्स आपका, ठीक है, 2005 टाइम्स ये बॉक्स बन रही थी, कोई दिक्कत नहीं, कर दिया ऐसा। अब मैं इसको थोड़ा सा अच्छे से लिखना चाहता हूं, थोड़ा अच्छा लिखने का मतलब क्या, ये दोनों मल्टीप्लाई करता हूं, कितना होगा P ट्रांसपोज इंटू P, जो कि P ट्रांसपोज इंटू P कितना था बच्चों, आई था, अभी आपने मल्टीप्लाई करा है, P ट्रांसपोज इंटू P कितना था, आई था, ये दोनों पार्ट को एक साथ रखता हूं, ठीक है बच्चों। अब आपके पास यहां पे बचा A, यहां पर अगेन P ट्रांसपोज इंटू P, देखिएगा ये वाला पार्ट, ये देखिएगा ये वाला पार्ट, ठीक है बच्चों, अगेन A, यहां पर P ट्रांसपोज इंटू P, अगेन A, ये कंटिन्यू चलता रहेगा, कहां तक, यहां पे अगेन मतलब ये A P ट्रांसपोज इंटू P यहां तक चलता रहेगा, ये कंटिन्यूअसली, इस तरह से पार्ट आप कंटिन्यूअसली लिख रहे थे, ये वाला पेयर्स, ये वाला पेयर्स, ये वाला पेयर्स, एंड लास्ट में भी देखिए ना P ट्रांसपोज इंटू P। और मुझे ये बताइए P ट्रांसपोज इंटू P तो आई था, ये सारे टर्म्स तो आए थे, और किसी भी एक मैट्रिसेस के साथ आई मल्टीप्लाई कर देने पे मुझे तो इसके रिजल्ट में कोई फर्क नहीं पड़ती है। तो मैं यहाँ पे क्या बोल सकता हूँ बच्चों कि ये वाला पार्ट भी आई, ये वाला पार्ट भी आई, आई, मतलब मैं यहाँ कैंसिल कर देने का मतलब क्या था, ये आई लिखा हुआ है, इतना बस आपको समझना था। तो यहाँ पे ए बचा, आई इंटू ए, आई इंटू ए, आई इंटू ए, आपके पास डैश डैश डैश, आपके पास कितना ए इंटू आई वाला पार्ट, तो टोटल ए कितना टाइम्स हो रहा था यहाँ पे 2000, यहाँ पे कितने थे 5 ना, तो आप क्या बोल सकते थे, ये एक्चुअल वे में एक के पास 2005 हो गया था, ठीक है बच्चों। और आई मल्टीप्लाई करने से कोई दिक्कत तो थी नहीं हमें, तो हमारे पास ये ए के पास 2005 आ गया था। ए आपको पता है, यहाँ पे ए आपको देखिए यहाँ पे पता है ए, और ए के पास 2005 मुझे निकालना था। हमारे पास जो पूछा गया क्वेश्चन में कैपिटल एक्स, ये जो कैपिटल एक्स पूछा है, कैपिटल एक्स का मतलब ए के पास 2005। अब एक गिवन है, ए के पास 2005 कैसे निकालते हैं देखिए, क्या पैटर्न बनेगा इसका, कैसे इसको सिंप्लीफाई करेंगे। तो हम लोग तो डायरेक्टली 2005 एक बार में तो कर नहीं पाएंगे, पहले ए है तो ए स्क्वायर निकालते हैं। ए स्क्वायर का मतलब इस दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, 1101, फिर से 1101। आप इसको जैसे मल्टीप्लाई करेंगे, फिर से मल्टीप्लाई करने का बात आ गया बच्चों, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, ठीक है, फिर से फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। तो यहाँ पे मुझे बताइए मल्टीप्लाई करने के बाद रिजल्ट क्या बनता है। आप ये देखेंगे कि 1 2 0 1, कुछ इस तरह से पार्ट आपके पास आ जाते हैं। जैसे मैं ए को ए स्क्वायर की तरफ ले गया तो ये दोनों मल्टीप्लाई करा तो ये पार्ट बना। आप बोलेंगे इतना से काम कुछ नहीं चला, मैं एक बार A3 निकालना चाहता हूं। A3 का मतलब ए स्क्वायर इंटू ए बोल सकते थे। अब ए स्क्वायर इंटू ए में क्या करना पड़ेगा मुझे, ए स्क्वायर यही वाला पार्ट रख दीजिए 1 2 0 1,
और ये वाला पार्ट ये है 1 1 0 1। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों तो ये जो आपके पास पार्ट आएगा 1 3 0 1 आ जाता है। यहां से एक बात मुझे यहाँ पे क्लियर हुआ, जब a की पावर 1 था, देखिएगा यहाँ पे 1 था तो यहाँ पे 1 बना। ठीक है बच्चों, पैटर्न समझा रहा हूं यहाँ पे मैं आपको। a स्क्वायर जब इसका पावर 2 है यहाँ क्या बना 2 बना। यहाँ पे देखिए a का पावर 3 है, यहाँ क्या बना बच्चों 3 बना। इट मीन्स आप यहाँ पे पावर 1 रखते तो 1 होता था, 1 रखने पे 1 होता था, 2 रखने पे 2 आया, बाकी किसी भी एलिमेंट में कोई चेंजेस नहीं है। 3 रखने पे यहाँ पे 3 बना, बाकी कोई भी एलिमेंट में चेंज नहीं है, देख लीजिए आप। ठीक है, इस तरह से आपको क्या लगता है कि जब एक बार 4 लूंगा तो यहाँ पे 4 आ जाएगा, बाकी एलिमेंट में चेंज नहीं। 5 लूंगा तो यहाँ पे 5 आ जाएगा, बाकी एलिमेंट में चेंज नहीं। तो आपको कहां तक निकालना था 2005 तक निकालना था। तो मुझे बता दीजिए अब कि यदि मैं यही पार्ट यहाँ पे डायरेक्टली लिख दूं तो कितना हो जाएगा 1 2005, आपके पास ये कितना 0 और ये 1 हो जाएगा। तो फाइनल आंसर तो आपका बच्चा यही हो गया ना। आपके पास क्या हो गया फाइनल आंसर कि 1 2005 0 1। देखिए वेस्ट एलिमेंट में ये 1 1 ये 0 1 1 0 बिल्कुल सेम है। यहाँ पे 1 पावर रखने पे 1, 2 पावर रखने पे 2, 3 पावर रखने पे 3, तो 4 रखूंगा तो 4 आएगा, 5 रखूंगा तो 5 आएगा एंड सो ऑन। इसको मैं जनरलाइज कर देता हूं, एक बार 2005 लूंगा तो यहाँ पे आपके पास कितना आ जाएंगे 2005 आ जाएंगे बच्चों। तो ठीक है, तो फाइनल आंसर आपके पास ये है। ये IIT JEE का क्वेश्चन है, काफी इजी क्वेश्चन है। आपको बस ये देख के बस डरना नहीं था कि यहाँ पे 2005 है, क्यों वाला पार्ट ही इतना बेकार का है, इसका 2005 कैसे निकालूंगा, यही सोच के बच्चे क्वेश्चन छोड़ देते हैं, आगे नहीं बढ़ पाते और फाइनल आंसर तक नहीं पहुंच पाते हैं। ऐसा नहीं करना है, क्वेश्चन बहुत ही इजी होता है। आपको देखने से पता नहीं चलेगा क्वेश्चन टफ था या इजी था। आप करिए तो थोड़ा सा आप आगे बढ़ो, 1-2 स्टेप्स आप आगे बढ़ेंगे, आपको पता चल जाएगा, कुछ ना कुछ दिख जाएगा क्वेश्चन में कि हमारा ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल होने वाला था। मुझे यहाँ पे ही पता चल गया कि P ट्रांसपोज इंटू P, जैसे दोनों को मल्टीप्लाई करा I हो गया, जैसे ये I हो गया। बस यहीं पे कमाल की बात थी कि जैसे ये I पार्ट बना, आप जैसे इसको मल्टीप्लाई करोगे इसमें आपके पास देखिए P ट्रांसपोज इंटू P, P ट्रांसपोज इंटू P, P ट्रांसपोज इंटू P एंड सो ऑन। ये तो बहुत बार आ रहे थे, ये बहुत बार जब इस तरह से आ रहा था, ये सब तो I बना दिया, तो आपके पास ये सिंप्लीफाई हो गया, एक बार 2005 बना दिया। बस ये आपके गिवन है, एक बार 2005 के लिए आपको पैटर्न खोजना था, तो पैटर्न के लिए एक बार में तो मिलेगा नहीं, 2-3 आप पावर्स को लेते हुए मल्टीप्लाई करिए, उसके साथ आपको एक पैटर्न दिख गया, उस पैटर्न के अकॉर्डिंग हम डायरेक्टली रिजल्ट यहाँ पे लिख दिए। तो यही हमारा फाइनल आंसर है। ठीक है बच्चों, आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है बच्चों, तो आज के लेसन में आपने ये नोट कर लिया है। तो चलिए मैं यहीं पे इस लेसन को खत्म कर रहा हूं। आप अभी तक जो मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट में जो चीजें सीखा है वो आपको बहुत ही मतलब इंपॉर्टेंट होने वाला है जेईई मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से, एडवांस के पॉइंट ऑफ व्यू से बच्चों, और जो बोर्ड वाले बच्चे देख रहे हैं उसके लिए भी ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक था। ठीक है, आप इसको स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक देखिए, चीजों को एक एक करके आप समझने की कोशिश करिए। बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पे चीजों को एक्सप्लेन करा गया है। यदि अभी तक आपने स्टार्टिंग से लेके ये वाला वीडियो तक, मतलब मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ कि मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट में से पहले 7 लेक्चर्स ऑलरेडी अपलोड कर चुका, यहाँ पे कर दिया हूं मैं। तो यदि आप नहीं देखे तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूंगा, आप वहां पे जाके उसको देख सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो और मैं नेक्स्ट क्लास में जो कराने वाला वो हमारा सिस्टम ऑफ इक्वेशंस होने वाले हैं, जिसमें हम लोग जो मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट्स होता है जेईई मेंस का क्वेश्चंस, एक क्वेश्चंस आते हैं जहां पे सिस्टम ऑफ इक्वेशंस वाले पार्ट से, वहां पे आपके पास कंसिस्टेंट, नॉन कंसिस्टेंट, आपके पास ट्रिवियल सॉल्यूशन, नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशंस, यूनिक सॉल्यूशंस, इनफाइनाइट सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशंस, ये जो पार्ट होता बच्चों मैं अगले लेसन में इसको लेके आऊंगा। आज का लेसन काफी लेंदी हो जाता, इसलिए मैं उसको अगले लेसन में रख दिया हूं। तो आप वो जरूर से जरूर देखिएगा, क्योंकि जेईई मेंस में डायरेक्ट एक क्वेश्चन तो उसी सेक्शन से आते हैं, आप उसको स्किप नहीं कर सकते, उसको स्टार्टिंग से समझने की कोशिश करना। बहुत ही आसान सा टॉपिक है, आपको समझ में लगेगा। और मैं जितने PYQs है क्वेश्चंस वो भी वहां पे साथ में करा दूंगा, तो आपको और ज्यादा बेहतर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अभी तक यदि आपने लाइक नहीं किया है तो एक लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है बच्चों, ताकि आपका कमेंट से मुझे मोटिवेशन मिलती है और मेहनत करने का मतलब मेरे अंदर और जज्बा पैदा होता है, ताकि मैं मतलब और अच्छे से मेहनत कर सकूं, अच्छे से कोई कंटेंट लेके आ सकूं, ताकि आपको इससे मैक्सिमम से मैक्सिमम बेनिफिट मिल पाए।
ठीक है बच्चों, और यदि अभी तक आपने चीजों को सब्सक्राइब नहीं करा यहाँ पे तो उसको सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि जो भी मैं यहाँ पे लेक्चर लेके आता हूँ सबसे पहले आप तक पहुंचे। ठीक है, और हो सके तो अपने फ्रेंड सर्कल्स में इसको सर्कुलेट करने की कोशिश करिए, ताकि मैक्सिमम से मैक्सिमम बच्चों को बेनिफिट मिल पाए। ठीक है बच्चों, तो चलिए आज के लेसन में इतना ही। थैंक यू।